हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मुझे एक वीडियो मिली है अनुराग डोभाल की, UK07 राइडर, जो कि उसने अपने अकाउंट से ये वीडियो डिलीट मार दी है। तो आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सही है या गलत किया उसने। सो हिमलो जी, आई डोंट नो, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा एंड नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूंगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी की भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड मैं उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों का आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे। टेंशन मत लो, तुम किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी को नहीं छोड़ेंगे। टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ। हाँ, नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम सही रहोगे, तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ, खुद दिन वहां पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से लेनी करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना। अगर ज्यादा दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब भाई? किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज, कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक, हाँ ठीक है ना, ठीक रहो नहीं पहले। ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है, ओके भाई, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स। सो मैं बोल रहा था, मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग, एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक
2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में। 4 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड कि नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा। मम्मी पापा ने, स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माई फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। तो 5 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक यू नो उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमिट किया है वो मैंने करके दिखाया। बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था, मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से जिंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे
अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जा करके माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था। आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 older kid जो जिंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी भी पॉइंट पर हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती पे आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वाज नॉट माई एम वाज कि माई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूं, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलम ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूं, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी। तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहां तक पहुंचाया है। मैं शायद मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू बाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे बोला कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मेरे को, मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी अप। ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या कर दिया। कलम वाज लाइक कि यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई।
फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस। लास्ट मोमेंट पे आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं डील कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया। झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूं, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूं, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज नहीं। मेरे माँ बाप है, आई नो बहुत सारी चीजें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फोन करेंगे, अब फोन करेंगे, अब फोन करेंगे, नहीं फोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा देख रितिका ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी सुसाइड करने गया था, बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, बट मैं बताता हूं इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल अम्मी एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर के आया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता ही नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहां पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीजें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ खड़ा था। मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग। सब चीजों को लेकर के पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों
गो की खुशियां ही पूरी करते रहो, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहां नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नए फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊंगा फिर लड़ाई होंगी। आई बैक्ड आउट। मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। बट आज की डेट पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने उन्हें छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना। झेला झेला झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला। बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे। बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले मुझ पे ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब वह कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। आई नेवर वॉन्टेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे। बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौट है। मैंने जितनी चीजें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये लड़का, ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो बी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी। एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा, कलम एंड श्रेया। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली wanted to live at last.
बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूं। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूं, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूं कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना, इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी लॉन्डो ब्रो, से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूं, नींद ही नहीं, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूं कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद बस ना बचूं, क्योंकि मेरे को ये मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी बहन, थैंक यू सो मच। बहन देख रही थी मुझे आपकी शादी। प्रणव भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रणव भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार, बस अपनों से नहीं मिला। ऐसे अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला। आई गेस और भी बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज ये मत सोचना अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट आई एम नॉट इन माई जोन। आई एम सो सॉरी गाइस। आपको आखिरी ब्लॉग क्या बोलूं, दिस इज UK07 signing off. कि मौसी को हो गया, मुझे समझ नहीं, बहुत दिमाग का ज्ञान भाई, मौसी बड़ों का समझ नहीं आ रहा मुझे। मौसी की सोच क्या रही है भाई? वो लड़की को तुम्हें बेघर कर रहे हो, तुम्हें बेटा तो थोड़ा बेघर करो, तुम्हें लगा दो बहू को बेघर कर रहे हो, तुम्हारे घर में इज्जत रहेगी, लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर में कभी? ये हो क्या है भाई? मौसी ने फोन नहीं उठाया। पापा ने, राज भैया ने ना 8-10 कॉल करी, बस ये जानबूझ के ना प्रवोक करना चाह रहे हैं कि अनुराग कुछ तमाशा करे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि फिर इनके पास पता है मामा जी औरों को बोलने के लिए क्या होगा कि अन्नू लड़ने आया, और मामा जी और नहीं समझेंगे उस बात को। तो ऐसे उससे गुजर रहा है ना, मैं जानती हूँ। और रितिका के उनमें क्या बेच रही है, उसके भाई के उनमें क्या, मैं भी जानती हूँ इस चीज को। मैंने बोला रितिका को, मैंने कहा रितिका एक काम करेंगे, घर वाले कुछ बोलेंगे भी ना तो सॉरी बोल देंगे। बोलू ना रो रहा था यहाँ पर बच्चों की तरह, उसके पिताजी नहीं, आप समझ रहे हो कि क्या क्या बीत रही है। अंदर से बंद है। आगे राज भाई काम। चुनू, हेलो 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 चुनू, हेलो चुनू, लेट्स गो चुनू, चुनू। हेलो भैया ब्लॉक में डालो, ट्रेन कर देना बंद। इस रूम में आकर के कैसा लग रहा है? बीवी बनने के बाद, बीवी बनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या मेरी फोटो क्यों नहीं है इधर? वो तुम ही हो, मैंने पहले ही लगा दिया। मेरे को पता था एक दिन तुम आओगी। एक काम करते हैं, सुनो, नो वरीज। सो फर्स्ट पूजा में जाओ, थाली बनाओ और सबके वो लगाओ, क्या बोलता है, टीका लगाओ।
दिन बाद सब हो जाता है बाबा। दोनों जाओ ना रियो 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 इसको ऑर्डर का मतलब कर रहे घर है, ये ऑर्डर खाना नहीं है यहाँ पे। फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर वो मतलब ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर करके करके फिर ऑर्डर खाना ही बना रहा है। हाँ बोल बोल। हाँ ये है कुछ नहीं यार, बस इतने हाँ 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 ठीक है ठीक है। उसको भी दे दो हाँ 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 तू चल हाँ भाई हाँ, मुझे मैं समझा। दे 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 चलोगे छोड़, चलो किसी को कुछ बनाना मत। क्यों क्यों नहीं क्यों मतलब आप क्यों नहीं बनाना बताओ नहीं बनाना, बताओ। देख यहाँ झगड़ा करने वाला। अरे झगड़ा आप कर रहे हो, क्यों नहीं बनाना किचन में कुछ? नहीं बनाना। मैं नहीं क्यों नहीं बनाना, मुझे रीजन बताओ। नहीं बनाना। मुझे बताओ तो सही। नहीं बनाना। आप ऋतिका के सामने बोलो किचन में बताना नहीं हाँ नहीं क्यों नहीं बनाना, मुझे बताओ नहीं तो सही। बनाना। मुझे बताओ। घर तेरा नहीं है, आपका घर भी नहीं है, दादाजी के नाम पे घर है। दादाजी के नाम पे नहीं है, बताओ बनाया मेरे घर दादाजी के नाम 7 लाख रुपए नहीं दिए थे पे। और मालूम नहीं भाई, चला, सादरा कौन सी भाई, आप मुझे एक सेकंड एक चीज बताओ, आप कैसे ऋतिका को कैसे सादरा कौन सी थी? धक्का क्यों दे रहे हो? कौन सी थी तुम सादरा? धक्का क्यों दे रहे हो? जब तू उस दिन नहीं आया, किस दिन नहीं आया? आज तू बता आपने रहा है। बुलाया? नहीं आएगा, आपने नहीं आएगा। आप रोक सकते हो? रोक सकती हूँ मैं, रोको। रोक दे, घर है मेरा। रोको तो सही। और इतना तू भी सुन ले, रोको तो सही। ये मत रोना, आदमी कर देगा कुछ। ऋतिका कुछ नहीं स्टेज है, स्टैंड कुछ नहीं है। आपका भी नहीं है। मेरा तो है। आप निकाल के दिखाओ। आज थोड़ा मोटा आप घर से बाहर निकाल के दिखाओ। सारा हल्ला कर रहा हूँ, रोज झगड़ा कर दे। भाई क्या झगड़ा कर रहे हैं हम लोग? ये बात रोज आ रहे हैं वो बोल रहे थे को खाना मत बनाना। नहीं, नहीं, बेटा, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। नहीं, इसमें ना, भाई इसमें ठीक है, एक बात महीने ठीक नहीं है। तमाशा करा, इन्होंने मेरा क्या तमाशा करा है? इससे पहले भी आप रोज तमाशा नहीं, कर मेरे रहे को नाम हैं। दे, ये पहले मेरे नाम दे। हम नो वरीज। घर में अंदर रोज झगड़ा हो रहा है। झगड़ा आप लोग कर रहे हो। मत जाओ, यहाँ पे पकड़ ले। मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या गलती करी है? तुमने नहीं, हाँ, गलती इसने करी है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अंकल मैंने एक बार कहा था, मत कर। आप अच्छा, फोन तुम नहीं उठा रहे हैं। तुम कर अपने फ्लैट में जो मर्जी करो, मुझे फ्लैट में हमारा घर है, फ्लैट नहीं नहीं है। है तेरा घर। नहीं है, नहीं है। आप मेरे को नहीं है। मेरे को बस ये बोलो नहीं है। नहीं है। ऋतिका का घर नहीं है। नहीं है। नहीं है ऋतिका। नहीं है, जब तेरे साथ हुआ है ना, तेरी पत्नी है ना वो, हाँ। तो रख जहाँ मर्जी रख। ये कैसे बोल सकते हो बोल आप? सकती हूँ मैं, पूरा अधिकार है मेरे को। जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना, आपने मैंने इज्जत नहीं रखी। तूने इज्जत ये नहीं किस रखी। बात को लेकर के मत कर। बताओ तूने बताओ मेरे को, तीन बार बताओ मेरे को किस बात को इज्जत नहीं मत रखी। कर। इफ यू वांट टू डू दैट, साफ सीधी बात है, हरासमेंट मत करो यहाँ पर मेरे को भी, तेरा घर नहीं। क्या कर- ऋतिका बनाओ, देखता हूँ मैं कौन देख करता है। ली। आप मैं भी बनाओ और आप भी करो, देखते हैं। ठीक नहीं हो। आप ठीक नहीं कर रहे वहां पर, जाओ दिखाओ उसको। भाई थप्पड़ मारो, क्या थप्पड़ मारोगे? और क्या गंदा। और गंदा। क्या क्या- वो और जो- क्या करोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? ये शेख मत खेलना रखे यहाँ पर, साफ सीधी बात। मेरे मन्नू को बुलाओ, बुलाओ किसी को भी बुलाओ। ये पूरा जो है आज आपने जो प्लानिंग प्लॉटिंग झूठ बोले पंडित जी से, सर रिश्तेदारों को झूठ बोले, जो इनके घर के कपड़े थे वो वहां कहां भेजे, झूठ झूठ सब झूठ बोल करके। नो भाई, डू दैट ना, स्टेट स्पीक। क्या बोला भाई? झगड़ा ये लोग करते हैं भाई। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जब हाँ बताओ क्या करा, बताओ ना क्या करा, पूछो क्या हालत है? बताओ क्या हाल है, एक बात पूछो। पर हमसे क्या नाराजगी थी आंटी? हमसे क्या नाराजगी अंकल? मैं आप बोल रहा हूँ कि आपने तो बोला ना कि क्या बोलते हम बेटी लेके आ रहे हैं। इसने यहाँ कर दिया था। हाँ जो जो कोई दिक्कत नहीं, तमाशा किसने करा है वो सबको पता है, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। आप लोग तमाशा करने आओ, आप देखो, सब लोग देख रहे हैं। राजभाई यूनिवर्स सिंह की ऋतिका को मना करा है खाना बनाने से। नहीं बनाना। आप मुझे रोको। नहीं बनाना। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं लड़ने नहीं तू आता। जब तू इज्जत से करके आपने बुला इज्जत के से यहाँ पे, कौन किसने बुलाया? आपकी कसम, सुनो मेरी बात, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, एंड सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं। मौसी के सामने क्या बोला था? पंडित जी के पास झूठ बोला। डू यू वांट मी टू प्ले दैट भाई? डू यू वांट मी टू प्ले दैट? डू यू वांट मी टू प्ले दैट भाई? डू दैट। इन्होंने ऋतिका को, इन्होंने मौसी को, मौसी, अरे मौसी, आपको क्या लगता है कि आप लोगों की सच्चाई नहीं पता लोगों में? मौसी ने मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। आप मुझे बाहर निकाल के, आप मुझे बोलो आजा, आप मुझे निकाल दो घर। नो वरीज। बेशरम है तू, बेशरम की तरह आप बेशरम हो, आप बहू लेकर के घर में। पर मालूम तो अपनी औकात भूजा कर। अब औकात की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना आप क्या करा? बताओ ना क्या करा? ना। जब रिश्ता नहीं है तो मत करो बात। मेरा घर है। मेरा घर है भाई,
ना आपका घर है ना मेरा घर है, मेरे को दादाजी के नाम पे घर है ना, दादाजी के नाम पे दादाजी के नाम पर घर है ना, दादाजी के मेरा नाम बना हुआ। आपका बना हुआ है। तेरे तो आप दादाजी मुझे का उनका होता है, तेरा तो बाद में आता है। आप मुझे लिख के दे और दो, वहाँ से गाड़ी आप मुझे उठा। लिख के दे दो। वहाँ से भी गाड़ी उठा। वो भी दादाजी का नहीं मम्मी होगा। आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही, सही बोल रही। क्या सही बोल रहे हो? सही बोल रही। मम्मी आप क्या बोल रहे हो? झगड़ फिर से सही झूठ बोल बोलते हैं भाई। ऋतिका नाउ यू नो राइट, नाउ दे नो। अब मैं आपको बताता हर हूँ बुरा चीज़ करके आती है। छोड़ो, मैंने हाँ क्या कर दिया उसके लिए, तो तू आज छोड़, खुद बना दे हमारे। भाई। गलत झगड़ा है, उसके लिए बात करने के लिए। आंटी आप लोग भी तो रिश्ता नहीं लेके आए थे, नहीं आए थे आप लोग? नहीं, किसके बोलने पे? किसके बोलने पे? नहीं पापा ने कॉल करा था। अब ये मत बोलो, अब ये मत बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, तो ये मत बोलो। आप भी इस रिश्ते से पूछते हैं ना, तो हमारी फैमिली को भी नहीं करते ना इन्वॉल्व। हमारी फैमिली में बेटा, इसने तो हमारी जान खा दी। नहीं भाई आपके ऋतिका इधर टेक अ स्टैंड। पापा ने रोते हुए कॉल करा था कि हम तेरी शादी के लिए एग्री कर रहे हैं, डोंट वरी। नहीं कर तू अब झूठ, तूने आप भी झूठ जिंदगी भर बोला। तो आंटी आप लोगों ने भी तो हाँ करी ना उसके लिए, आप लोग आए ना अब तुम हम पे लगा दो। तो हाँ, अब तुम हम पे लगा दो। आंटी किसके लिए लगाए? तो आई थी नहीं यहाँ पे। आपके घर पे भी आए थे ना आंटी? दिस इज सो रॉन्ग बोलू। यार, मेरा दिमाग खराब है। मैंने नहीं खाया कलम, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मम्मा आप आए किचन में लड़ने पे कि यहाँ खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। आप लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा हूँ मम्मा, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। नॉट हियर टू फाइट। अब ऋतिका खाना बनाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन रोकेगा। अब मैंने ना अब तक ईगो में खेला नहीं। यू ऑलवेज केम अप। आपने मुझसे सॉरी बोलवाई यहाँ पर बोल करके कि सॉरी बोल तब हम तेरी शादी में आएंगे, बोला नहीं बोला? तूने जो कहा। अच्छा नहीं, अच्छा सुनो, अगर आपको शादी में नहीं आ रहा था तो आपने वो लहंगा क्यों खरीदवाया? क्या? वो लहंगा क्यों खरीदवाया था मैंने शादी क्या खरीदवाया? में? बताओ तू किससे पढ़ा रहा? अब मैं पढ़ा रहा ना, हाँ। तो पढ़ा रहा ना, तो मैंने लहंगा क्यों पढ़ा ना। खरीदवाया? पापा ने कपड़े क्यों खरीदे? सुनो तो मेरी बात। भैया, तो मैं ये जोड़ा है, ये नहीं क्या भाई, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। अगर आंटी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे आप लोग जिस प्लानिंग से आए हो, आपकी प्लानिंग आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, प्लानिंग के मेरा तो भाई भी आया। मेरा भाई पाँच भी छह। आया। कुछ नहीं है। और आपने जो मौसी को झूठ बोले, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। मामा जी को झूठ बोला, मुझे बात करनी है। हाँ भाई, मामा जी do that. को करो, मुझे- अच्छा नो वरीज, आई विल प्रूव यू राइट। नहीं, और ये जो झूठ मुझे है ना बात- भाई, मुझे बात करनी है। रिंदे से मैं लड़ रहा हूँ। नहीं भाई, झूठ खुद बोलते हैं। अच्छा मैं झूठ बोलता हूँ? मुझे बात करनी है, मुझे बात मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे बात करनी है। अरे मैं सुन मैं अंकल ये मेरा घर है, हिला के दिखा दो। तेरा घर तूने तो बनाया यहाँ पे, आंटी तूने लगाया यहाँ पे यूट्यूब। मैंने पैसे दिए ना 7 लाख कौन रुपए, से दिए तूने? नहीं दिए, कोई नहीं दिए। नहीं दिए, कोई नहीं दिए। नो वरीज। कब- आप मुझे फिर भी अलग नहीं कर सकते। कर। करो, निकालो घर से बाहर, ज्यादा दिमाग निकालो घर से लगाया बाहर। तू- आपने तू ऋतिका को बाहर चोरी करा करके- क्या? छाती चोरी हो लगा रहे हैं बेशरम कहीं का। आप बेशरम हो मम्मा, आप बोलू तो थप्पड़ मार के बैठ, तो भी समझ बेशरम। तो पापा आपने भी तो क्या बोला ऋतिका के पास, तेरे मामा जी तेरे इतने वो गंदे लोग हैं, बोला नहीं बोला? झूठ मत बोलना, बोला नहीं बोला कि कला को मत बताना, मन्नू को मत बताना। यू लाइक टू एवरीवन। ऋतिका के घर से जो मामा जी और के कपड़े आए थे, आपको पता है कितनी बेइज्जती हुई है? आपने वो पैक्ड कपड़े क्यों नहीं भिजवाए वहां पर? टेल मी ना। यू लाइक टू एवरीवन। मामा जी को सुबह कॉल करके बोल रहे सारे फंक्शन कैंसिल हो गए, मत आना। क्यों निकी कैंसिल? कहाँ करे कैंसिल? तो तूने क्या बोला? मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तू तो मत करो फिर, मैं कोई मत बोलने आओ। कल ये मार देगा मुझे। आप मार दोगे, आप भगा रहे हो। तुम लोग जिस प्लानिंग से आए हो ना सारा, अरे ये घर है, समझी है, समझी है, समझी है, मैंने उस दिन समझी है। मम्मी से बोला था, मेरे घर के मामले को आपने तो रिश्ता तोड़ दिया ना, मैंने मत मम्मी से करो बोला था। मेरी बहन है आंटी, आप लोगों के पास आप लोग मेरी बात सुनो ना। क्लियर बात की बात ही नहीं है ना, मैं अपनी बहन के लिए नहीं आऊंगा यहाँ पर। आप कोई नहीं बोलेगा। मेरा भी रिश्ता है ना, मेरा आप लोगों से क्या? बिल्कुल है ना। तो मैं आपकी अपनी बहन के बारे में तो पूछूंगा ना। अंकल आपने मुझे ब्लॉक क्यों करा? अंकल ने मुझे ब्लॉक क्यों करा? मुझे नहीं भाई, यार बात सुनो। अंकल झूठ मत बोलना, आपने पानी देना। ब्लॉक कर रखा है, दिखाओ किस लिए किया आपने? सुन इसलिए अंकल मैंने तो आराम से बात सुन ले सुन यार, हाँ जी। सुन लो पहले। मम्मा प्लीज, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी बात सुनो बाबू। और सुन लो। मम्मी मैं नहीं लड़ रहा हूँ। किस बात में लड़ोगे आप? किस बात में लड़ोगे? अरे भैया पहले मेरी बात सुन लो। हाँ जी, मेरे को इसने बोला था कि पापा से मेरी अब कोई बात नहीं होगी, ना चीज वो इसने मेरे पापा से सुनो। मैं अपनी तो मैं मैं अपनी बहन के लिए तो बोलूंगा ना। इसको तो मैं तुम्हारे थ्रू जाता हूँ ना। फ्लैट में इसने बोल रखा है, इसने वहां भी बोला था कि कोई नहीं। आप लोग इस तरीके क्यों आए अंकल आंटी? आप लोग क्यों आए इस तरीके? तुम तो आए थे मैं नाच रहे। नहीं नाच नहीं रहा हूँ। अरे 3 साल से अंकल, आप लोग क्यों आए इस इसने तरीके? करा। मैं बोल रहा यार, हूँ ये गलत है भाई। फोन करा। नहीं, ये कौन करने क्यों वाला आए है? क्यों आए नहीं करना था आपको फिर। ये बड़ा आपको ना नहीं पीछे हमारे। आपको नहीं करना। अब तो यही बोले, अब तो ये बात होगी नहीं ना, कर- आपसे पहले मैं- किसी का मुंह नहीं खुला। क्योंकि आपसे रिलेटेड ड्रामे नहीं हुए। आपसे रिलेटेड ड्रामे नहीं हुए। 3 साल से ड्रामे हो गए। क्या ड्रामे यार? कैसे कर रहा हूँ
ड्रामे हो रहे हैं पता नहीं है फैक्ट तो आप मेरे घर वालों पे डाल देते हैं। मेरे घर वालों को क्यों कर रहे हो इस बीच के? आपके घर के मसले आपने अपना संभाल लेते ना। कुछ बोला कि क्या बोलते हैं? क्या नहीं सुना, क्या नहीं सुना? उसको छोड़ो अभी, उसको छोड़ो, हमें बताओ उसको छोड़ो। नहीं छोड़ रहे तो घर पे रखो ना आंटी। मैं भी रखूं घर पे? अभी देखो क्यों उस दिन तो बड़ा बोल रहा था, मैंने तो फ्लैट ले लिया, मेरा उस घर से रिश्ता ये होने वाला है। अगेन लाइज। यहाँ पे गया ये, इसने बोला कि मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं किसने बोला? है, बोलूंगा। फिर झूठ, फिर झूठ, मेरी अगले फिर झूठ। No worries। ऊपर वाले से डर। ऊपर वाले से डर के ना जब प्रूफ खुलवाऊंगा ना सबके सामने, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास भी। नो वरीज, डोंट लाई, डोंट लाई। जब मैं झूठ, अच्छा मेरी बात सुनो, बोलो नहीं रिश्ता तोड़ने वाला ये है। अरे रिश्ता तोड़ने वाला इसने यहाँ पे बोला था कि अरे पच्चीस तारीख लाइज नहीं होगा। बोला। इसने बोला राज भाई मेरी बात सुनो, तो मेरे से इतनी अंकल आप बात, मैंने आपको फोन किया सुन थोड़ा मेरी बात सुनो। जब वो उसने बोल दिया तो मैं फिर कैसे? तो फिर अच्छा चलो मेरी बात सुनो, मैं नहीं था इस घर में तो मम्मी पापा मुझे ये बोल, हमारा रिश्ता कुछ लगता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप बेटी लेके नहीं आए, आपको बोल रहे थे क्या बोलते थे? एक फोन भी नहीं करा आपने फोन किया किसी को भी? दो सही ऋतिका फिर तुमने फोन नहीं करा? मैं कर रहा था आंटी, हाँ है ना? तुम थे ना? ऋतिका तुमने ओआरएस नहीं किया मम्मी को? तुमने ओआरएस दे दिया? फोन करा उसने? ये नहीं थी रोने का स्लो। कितने दिन हो गए आज आए हुए उससे? ये नहीं कितने दिन हो थी। गए? देख बेटा, गलती मत छुपा उसकी। मैं किसी की तुम्हारी भी औरत आएगी ना, तुम्हारी भी औरत आएगी ना, ऐसे भाई, मैं चुप करना मम्मी चाहिए। पसंद नहीं करेगी। भाई मैं इसलिए भैया राज भाई, दीदी को कुछ होता अब देखो मैं आपको बता, मैं मतलब आप तो प्रूफ में मेरी बहन ने किया ये घटना। कुछ नहीं मेरी बहन सुन लिया, साफ वर्ड दूंगा, मुझे बात करनी है भाई उनसे, मुझे बात नहीं करनी है क्या? भाई दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी, मैंने नहीं बोला मेरी बात तुम्हारा वो नहीं है, जिन की लड़की हो गई। उनको मेरी बहन है वो। मैं अपने भाई को ले आऊं? मेरी बहन। नहीं, मैं अपने भाई को ले आओ, ले आओ, मैं ऐसी ले कोई आओ। करती नहीं, अच्छा मैं कभी अपने भाई को आप नहीं करती। नहीं सबके सामने जब ये बात हो ही रही है, ज्यादा मत करो। जब ये बात हो ही रही है तभी तो भाई मैं लड़ाई करने नहीं आऊँ, पता क्या बात थी, हम किचन में खाना बना रहे थे, मैंने कहा आज मम्मी पापा को सबको खाना खिलाएंगे। नहीं, हमें नहीं खिलाना, बहुत खिला दिया तूने, बहुत जैसी इज्जत तूने शादी में इज्जत में बहुत भाई नहीं, मैंने राज भाई, अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट और ये सब कुछ बतानी होती ना तो मैं वहां पर जाकर के बताता कि इतनी लड़ाई हो गई है। मैंने आपको शादी तक नहीं बताया भाई, अरे अब ये तो आप रिश्ता तोड़ देते। क्या तोड़ देते? तू तोड़ने को राजी होता है ना, तू तो मैं क्यों तोड़ूं, मैं क्यों तोड़ूं, मैं क्यों किसी लड़की के फिरने वाली की कर लो बात फटाफट। तो एग्जैक्टली कर लो। तो गलत क्या है? बस तू है सारी। तो ये तो आप लोग भी फेक दिखा रहे थे आंटी, फिर फेक ही था ना, सब सफाई कुछ का फेक ठीक था। था, इसने बिगाड़ा। नहीं क्या बिगाड़ा भाई? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, हम उसे मान रहे थे। भाई, इसने बिगाड़ा। सगाई अच्छा। का- इसका व्यवहार ऐसा था ना भाई सगाई आपकी का कसम, बिल्कुल ठीक थी। भाई देखो ना हो, जब तक सगाई बिल्कुल ठीक थी, मैंने कहा मेरी बेटियां ही मेरी बेटियां आई, इसने सगाई के बाद जो कहाँ से करे ना, यहाँ। ये झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। मेरी नहीं, पर मेरी बहन ने क्या गलती तुम्हारी करी है? बहन ने हाँ, फिर मेरी बहन तो आती है आपके घर, मेरी बहन ने क्या गलती करी? भाई वो मेरी बोलती बहन- मेरा पति, वो बोलता मेरी पत्नी, उसको मेरी बहन- कैसे बोलेगा? मैं मेरी बहन ने क्या गलती करी? मैं ये भाई बोल रहा हूँ। कुछ मम्मा, नहीं सुन करी। लो, देखो, मैं यहाँ please, चाहती। नहीं लड़ रहे मैं हम यहाँ नहीं लोग। रखना चाहती, प्लीज। मैं यार, हाथ किस जोड़ के चीज- बोल रही हूँ। मतलब अपना reason क्या फ्लैट है? है, उसका रह ले। Reason क्या क्योंकि है? मैं भी नहीं सकती Reason- कि reason 10-12 बार आदमी है, हमारे बस का नहीं है देना। मैं नहीं- आराम से नहीं जा रही। झगड़ा हुआ था, इससे भयंकर झगड़ा हुआ और आप मैं झगड़ा नहीं, अरे तुम झगड़ा अरे करने बेटा, तुम पूरी चीज नहीं समझते हो, क्योंकि तुम्हें 2-4 25 तारीख ये झगड़ा क्या, जिस दिन से सगाई तक सामान सही चल रहा, उसके बाद रोज झगड़ेंगे, रोज, ऐसा कोई दिन ही नहीं है सारा कुछ जिस दिन नहीं झगड़ा जानते नहीं हुआ। तुम जो जिस दिख दिन रहा है वही देख रहे हो और तुम। जिस दिन से झगड़ा हुआ और 25 तारीख के बाद आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी फैमिली की क्या गलती मैंने क्या है? बोल रही हूँ मैं मैं ये तुम्हें? बोल रहा असलियत नहीं जानते हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ हमारी फैमिली की क्या गलती है? बात ये है, फैमिली तो है ही ना। अब जब क्या शादी करूँ हो गई फैमिली के, जब घर मेरा वो टूट गया, मैं क्या करूँ फैमिली को? तुमने तुमसे मैं बोल रही हूँ, तुमसे ये नहीं नहीं किया, वो नहीं, लाना, मैं ये तो बोल बोल रहा हूँ, रही हाँ, ना। ये तो हमने थोड़ा आप सीधे बिलेम बोलो बेटा, कि क्या बोलते हैं बेटा, हाथ जोड़ तुम्हारी फैमिली ने बोला। ये अपने फ्लैट में रहे, मैं यहाँ नहीं रहूँ। मैं तुम्हारे सामने ये मेरे को आप नहीं रोक सकते, मेरे को नहीं रोक सकते मम्मा, मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। अच्छा खुद प्लानिंग बता करके एक काम करना, शादी के बाद हम लोग साथ नहीं रहेंगे, हम मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ तो मैं इसने ब्लॉग मुझे जानने की जरूरत नहीं है। इसने एक बार नहीं बेटा 50 बार, तुम नहीं जानते, तुम जो बात हुई ना, मैं तुमको क्या बात नहीं बता हुई, सकती। क्या बात हुई, मैं बताता हूँ पूरी बात क्या थी। पता है पापा ने कार्ड्स बांटे, लड़ाई भी, तो फिर पता है क्या बोला, धीरे बोल धीरे बाबू मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, बट मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ? हमारे घर में जो तीसरे आदमी आपका घर नहीं है, आपका घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। आपका घर अकेले का नहीं है पापा, मेरा भी घर है। नगर में ईंट मेरी लगी हुई है, तेरा नहीं कुछ लगा। मेरी बात तो अपने सुनो, वहाँ फ्लैट मेरी से बात तो लगा। सुनो बाबू, तेरा रोज आप समस्या ये है। ठीक लग रहा है कि थर्ड तो पर्सन आप ये ठीक लग रहा है, आप बाबू ऋतिक आ रही हो, उससे मम्मी बोल रही है मतलब खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, Is that true? नहीं अब वो बनेगा। सही है तो बताओ, मैं करता नहीं हूँ। बनेगा। कल गोलू आया, आपने कहा यहाँ सामान की रखने
रखने की जगह नहीं है, रूम पूरा खाली पड़ा है, तो वो सस्ता मेरे को बताओ, आप मुझे आंसर नहीं रखना ना यहाँ पे, नहीं रखना ना, नहीं रखना। तो फिर यहाँ गलत मत गलत कौन रखना। कर रहा है? बाबू आप समझो, तूने मुझे क्या ब्लॉगर बोला बोलेगा मेरा फ्लैट बताओ, बताओ। दे लेना। क्यों हो रहा है यहाँ पे? सुनो तो मेरी बात पापा, तूने बोला था नहीं बोला? आपने क्या बोला था? मैंने ये भी तो बोला था कि पापा आपको नहीं दिक्कत करना तेरे है, साथ, आपको नहीं दिक्कत करना, नहीं है। करना। अरे देख 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 क्या गला है, झूठ बोलते हो रितिका के पास मामा जी के लिए झूठ बोलते हो, फिर बॉयफ्रेंड। अच्छा तुम ये सोच लो इस चीज के तुम रहोगे अगर कुछ हो गया, क्योंकि मेरा मैं सुनो मेरी बात, मैं भाई मैं काम करता हूँ, खराब हो रही है। देखो 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 नाटक नाटक, वो देखो नाटक भाई, अब नाटक है। मैंने आपको क्या बोला था भाई, ये दिस इज ऑल ड्रामा, दिस इज ऑल ड्रामा दे वांट टू क्रिएट, दिस इज द ड्रामा दे वांट टू क्रिएट। मैं यहाँ प्रैक्टिकल और समझा आपको, मैं क्या तो इस तरीके से समझा आपको समझा था कि जो झूठ बोले पंडित जी को झूठ बोलते हो। अभी रिकॉर्डिंग बजवाऊंगा ना पंडित, आप भी तो रितिका की रिकॉर्डिंग कर रहे थे भाई, इन्होंने आपकी बहन की कॉल की रिकॉर्डिंग करी, क्यों करा? मेरे को फोन से रिकॉर्ड क्यों करा? बताओ, जो आपके फोन में रितिका की रिकॉर्डिंग थी, कॉल पे जो कलम ने सुनाई थी, खा लो मेरे को, बलो लो क्या? तेरे पास है, तुम्हारे पास भी अरे है। मेरी तो आपके साथ है ही नहीं ना, क्या झूठ बोलते हैं यार आप? फिर ये आपकी बहन की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो गलत है भाई। और तू आप बताओ, एक चीज बताओ, किसकी कर रहा हूँ? देखो नाटक शुरू हो गया कि कहाँ लेके जाओ, मेरा घर है मम्मा, तो क्या करूँ इस घर के लिए? आपने क्या करा मेरे लिए? खाली हाथ दिलाते हुए लगेगा 10-10, 12-12 पड़ रही है तेरे। तो श्रेया क्या कर रही है यहाँ पर? उमेश क्या कर रहे हैं यहाँ इस घर की है। पर? क्या बोल रहे हो? उससे पहले आ रहे हमने तो नहीं, क्या बोल रहे हो मम्मा? लड़कियां आई यहाँ बाहर पर। मेरी बात हमने सुनो, इससे मेरी बात पहले सुनो, देखो झूठ मत बोलो, झूठ तू मत रहने बोला दे, करो। तू रहने दे। माँ मौसी के सामने लड़कियां आपने आई कपड़े हैं। छुपाए, मौसी के सामने क्या आपने कपड़े कपड़े थे? छुपाए, कौन से कपड़े? मौसी को कपड़े नहीं दिए, ये नहीं करा। डब्बे वाले कपड़े कहाँ चले गए? कौन से कपड़े? डब्बे वाले कपड़े कहाँ कौन थे? से डब्बे? जो रितिका की फैमिली से आए थे, सारे गए, कहाँ गए? उसी के हाथ बचाए। रितिका तुम्हारे हाथ कुछ है? उसके हाथ क्या है? वो सिरसी कौन सृष्टि? सासू लड़ गई ना, हाँ। सारे कपड़े दे रखे। मामा जी और की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से मामले के कपड़े? जो मामा जी और मामी के कपड़े आए थे तू ना, लाया था? रितिका ने दिए थे, वो कहाँ मुझे गए? क्या पता? वो यहाँ कुछ यहाँ आया? रितिका कम आप सुन तो लो, सुन तो लो। वो सृष्टि दृष्टि क्या थी, वो उसके पास दिए थे 2 सूटर, वो रखे हुए हैं यहाँ के, वो रितिका, अरे मामी के कोई कम कपड़े है। नहीं आए यहाँ पे। किसी के कपड़े आए थे? हमने तो दिए ना, किसी का हमारे आए सगाई की बात कर रहे हो? नहीं, रितिका किसको दिए थे? हमने गाड़ी में रखवाए हैं। किस सगाई की भी सगाई के दे रखे। किसको दे रखे? वो नहीं किसको दे दिया रखे? आपने, मामा मामा जो मैं बताता हूँ ना, जो हमने दिए ना आंटी, वो तो आपने नहीं दिए वहाँ। अरे दे रखे हैं। नहीं हमने दिए। जो दिए वो तो नहीं दिए ना आपने वहाँ पर, हाँ या ना? सगाई वाले ना, हाँ दे रखे। सेम टू सेम, हाँ। हमारे पास प्रूफ है। मैंने क्रॉस बात वेरीफाई सुन ले। पहले ही करा दिया, बात सुन ले। मैंने पहले तुम क्रॉस दिमाग वेरीफाई बहुत तेज चलता है। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है भाई। दिमाग तेज की बात नहीं है, बात सुन ले, fact है। बात सुन हाँ लो। जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ आंटी। कपड़े के डिब्बे थे वहाँ पे, हाँ जी, कि भाभी के भी जाने थे कपड़े, हाँ जी। और मामी और के भी। हाँ जी। वो कपड़े हो गए एक्सचेंज, मैंने उनको बोल दिया था। भाई अपने डब्बों पे नाम लिख के दे देना। नाम लिख रहे नहीं, कोई कोई नाम झूठ मत बोलना। अभी भी देख लो, मेरे पास तो वीडियो है, वो है जो अगर डब्बों हमने- में नाम होता ना, मैं नाम के पैसा देती हूँ। नाम है मामी 2, मामी 1 और बेटा, झूठ मत बोलो। अरे यार, मत बोलो झूठ, इतना झूठ मत। मैं अगर लिखे होते मैं ना- अपनी फैमिली को ब्लॉक करा लिखे चाहूँ, हाँ होते या ना, ना? मैं अपनी फैमिली को ब्लॉक करा चाहूँ और शादी कोई कपड़े नहीं आए। मैं भाई सुनो मेरी बात, नहीं अब वो झूठे बन गए ना, अब वो झूठे बन गए। कि क्या बोलते भाई, हम लड़ने नहीं आए भाई। बहुत दिमाग खेल के खिलाड़ी हो। बहुत बेटा, बहुत धन्यवाद। हम खिलाड़ी क्योंकि हैं। मामा जी ने बोला कि ये क्या 200 रुपए की साड़ी दे रखी तेरी माँ ने। कौन से मामा? गुड्डू मामा जी, मामी ने बोला, आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ। बोलते नहीं हूँ, बोलते नहीं। उसमें- कपड़े रखे थे मेरी भाभी से बढ़ के 20 से पड़ा। मम्मी डब्बों में कपड़े आए थे पैक। पर आप लोगों ने फिर हमारी फैमिली की इज्जत क्यों वो करी? क्या इज्जत करी? उन्होंने तो ये बोला कि आप लोग तो पूरा ऑफ थे, शादी में कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमारे फैमिली से फीडबैक बता देता हूँ आपको साफ साफ कि क्या बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल ऑफ थे कि क्या बोलते क्या करते आकर के? इसी का ये बात सही नहीं था भाई। मैं बोली हम क्या देते थे, मेहमान नहीं होते। आप खुद मेहमान की तरह आए हो है मम्मा। ना? वही तो बोल रहा हूँ, मैंने हर एक आप- पॉसिबिलिटी करी आपके लिए। रिश्ते रिश्ते ऐसे हमारा क्यों आधार बोलते हैं? कार्ड मैं बोल रहा हूँ रिश्ते कहाँ मांगा फिर झूठ भाई। नाम है उसमें लिखा हुआ, नाम है, नाम है उसमें, मम्मी का भी आधार कार्ड। मेरा नाम है। हाँ। नहीं, आधार कार्ड तो सबके गए, चाहे वो गोलू तुम्हारी बात अलग होगी, माँ हूँ मैं उसकी। अरे यार नहीं था, मेरा। नहीं था। नाम मेरा लिखा हुआ है, 4-5वें नंबर पे मेरा नाम। अच्छा तो फिर आपने बोला था मैं बाहर खड़ा होकर एंट्री कराऊंगा, क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई फिर? दिस साइड पता है, आधार कार्ड हटा, आधार कार्ड हटा, हम बाहर खड़े रहेंगे। कहाँ थे इवेंट में पूरे बाहर खड़े? हम 12 बाबू मेरे को नहीं, कहाँ गए थे? तो बाहर खड़े हुए थे एंट्री के लिए। बताओ ना, फैक्ट पे बात करो तो क्यों थे, क्यों नहीं बाहर खड़े हुए थे? क्यों जाऊं मैं यहाँ, मैं आपको जो करना है आप कर लेना। मैं यहाँ से, मेरा घर है और रितिका का हक है मेरे साथ। आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो। मैं चौड़ी नहीं कर सकता, मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ। यहाँ रहेगा तो अपना अलग
बनाएगा लग रहा है, क्या यहाँ नहीं बनाएगा, क्या मेरे साथ नहीं बनाएगा, मैं पहले बता रही हूँ। क्यों नहीं बनाएगा मम्मा? नहीं बनाएगा। बता, रीजन तो बताओ, अपने फ्लैट में बनाएगा। रीजन तो बताओ, फ्लैट में। रीजन तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बताना क्योंकि मैं क्यों? बहुत सह चुकी हूँ। वो मेरे क्या को सह चुके हो देना। भाई? कुछ नहीं सह रहे भाई, क्या सह रहे हो मम्मा? प्रैक्टिकल बहुत बात करो है, यार। भगवान से डर, अपने कर्म तूने ऐसे कर रखे ना अन्नू, भगवान से अपना डर, पूरा कर्म remind कर, कर्म। पूरा- और पापा आप अपना रिमाइंड करना। हाँ, मैं मम्मी गलत नहीं है, कर रही मैं हूँ। बताता हूँ, कोई गलत नहीं है, मैं कर्म बताता क्या तूने हूँ, मैं बताता कर्म कर हूँ, रखे। मैं बताता हूँ। गुड्डू सुन तो लो मेरी बात, मेरी, अरे यार फिर सुनने की तैयार नहीं हो, मेरे को मत बोलो, फिर क्यों बोलते हो भाई? क्या क्यों करते हो भाई? खुद बोल रहे हो 10 चीजें, खुद सुनने की मैंने कहा, अरे तो आप भी मुझे चलो, नहीं आता। आप भी चलो, मैं तो कहूंगा, निकाल लो मम्मा बाहर, मेरे को बाहर नहीं निकालो। निकाल सकते, अब निकालो, खींच के निकालो, नो वरी। कर्म कर्म भाई मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बात करनी है ना, बात क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं, वो तुम्हें बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी है वो शातिर। आप लोग हो, आप तो मुझे जैसे शातिर बोल रहे हो जब कपड़े नहीं दिए वहां पर। अरे मम्मी देखो मम्मी, आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, हाँ या ना बताओ? मेरे को ऋतिका को एंट्री नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है? आप मना कर रहे हो? आप मेरे को एक बार ऋतिका को क्या हुआ? मेरी बात सुनो कलम, हम किचन में खाना बना रहे थे भाई, मैंने कहा बाबू ऋतिका सबके लिए खाना बनाना, कूल डाउन करके, सही है? तो मम्मी ने कहा यहाँ खाना नहीं बनेगा, ये नहीं करेगा। किसने बोला? तूने बोला? मम्मी का भी था कि नहीं बनेगा। क्यों बता रहा है? क्यों भाई, तेरा दिन बाद कैसे याद आई? तो तुझे कहाँ याद आई मेरी? किसकी? किस चीज की? मेरे को लास्ट मिनट मैं बता देता हूँ। मेरी बात सुन। हल्दी पे चिल्लाया चल था। एक बार बात करेंगे, हल्दी एक पे- बार बात करते हैं, हाँ। एक बार बात करते हैं, हाँ। एक बार बात करते हैं, फिर अब डोंट बोक इट। मम्मी मेरे को कह रही है हल्के। अब सुन मेरी बात, जाओ। अब मैं तुमको बताता हूँ। लास्ट स्टेटमेंट मम्मी ने मुझे बोला, हाँ। सही है, कि ऋतिका बोल के फ्लैट में रहना, गुड को मैं यहाँ घर में नहीं आता, तेरी क्या समझा रहा हूँ? सुन ले मेरी बात, नहीं, 10 मिनट नहीं। मेरी बात सुन ले, 10 मिनट मेरी बात सुनेगा, फिर डोंट डू। हाँ, बोल। मैं भाई आई एम नॉट प्लेइंग विद यू ना भाई, हाँ। तू अगर 10 मिनट मेरी बात सुन लेगा प्रैक्टिकली तो सुन लियो भाई। फिर ठीक है। मेरे को तो बहुत सारी चीजें पता थी, पर मैंने इसलिए बोला शादी में भगोगा। हाँ, मम्मी ने लास्ट दिन जब तू और मैं यहाँ से गए थे भाई, तो तू और मैं यहाँ से किस पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे? क्या बोला था? जब कलम तेरी और मेरी बात, सच बात करियो भाई, कब? तू और मैं प्रैक्टिकल बात करेंगे। जब मैंने कहा था भाई इतनी लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तूने मुझे कहा था देख अन्नू शादी के बाद और लड़ाई होंगी, है ना? तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, बाली और नीटू भी बाहर थे, मैंने कहा भाई इतनी लड़ाइयां अगर मेरी वजह से हो रही है तो मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। हाँ। दिस वाज माय स्टेटमेंट टू यू, Done. अग्रीड? मैंने घर अपने उस, और मैं यहाँ पर बोल के गया था कलम कि मैं छोड़ ही नहीं रहा हूं, मैं मजबूरी में छोड़ रहा हूं ताकि पापा को दिक्कत ना हो। यू सेड पापा को तू कुछ भी कर ले, सच बोलियो थे कलम, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। तूने बोला था कि पापा को चाहे तू अच्छा कर ले बुरा कर ले, मैंने कहा था तुम तीनों कुछ भी कर लोगे, तीनों। गुट्टू को हाँ। गुट्टू को। तो फिर उसके ये बात खत्म हो गई थी, फिर मेरी कोई कम्युनिकेशन था नहीं, फिर हमारी आधार कार्ड वाले पे बात हो रही थी, और तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ लास्ट क्लैरिफिकेशन है, लास्ट क्लैरिफिकेशन। इसके बाद जो डिसाइड होगा वो कर लेंगे। उसके बाद पापा ने आधार कार्ड वाली बात करी, तेरी क्या बात हुई कुछ नहीं हुआ, बट पापा से आया अप्रूवल और पापा ने सबको मैसेजेस भेजे, मेरे पास रिकॉर्ड है, सही अरे वो सब है? हो सुन गया। तो ले मेरी बात, मैं भाई मेरी बात तो सुन ले भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, मेरी बात 10 मिनट मेरी बात सुनेगा फिर तो बोलियो। पास्ट है ना, पास्ट नहीं है भाई, मम्मी उस बात पे लड़ रही है, आधार कार्ड पे पापा मेरे को बोल रहे हैं। फाइनल बात ये है। फाइन सुन, नहीं भाई मेरी बात सुन। उसके बाद मैं गया यहाँ से गुट्टू को भाई, मैं यहाँ से चला गया था, सही है? अब मेरी बात सुन कलम, जब मम्मी ने मुझे आखिरी दिन क्या बोला था, फ्लैट पे गृह प्रवेश होगा, तो मैंने फ्लैट पे नहीं, फिर पंडित जी ने बोला था उस दिन कि घर पे कर सकते हो, उसके बाद आप जा सकते हो। मेरा फोन लेकर के आना। ये दोनों पंडित थे वहां पे बैठे हुए। अरे सुनो तो भाई, सुनो तो, हाँ, किसने क्या बोला? पंडित जी ने किसको बोला? कि घर पे गृह प्रवेश हो सकता है, हम थाली थूली लेके सब रेडी थे, इसलिए हम पीछे तक आए थे। फिर पंडित जी तेरे पे आगे भी आए थे लैम्बो में पूछने। सुन तो ले मेरी तो बात। पंडित अब जी को जैसे अब ये तेरे पे स्टेटमेंट है, नहीं स्टेटमेंट नहीं है, तू ये बोल रहा है ना, तू था ना भाई, हाँ। और मैं भी था। मेरा फोन लेकर के आना सैमसंग, मेरा सैमसंग फोन लेकर के आना, आईफोन नहीं मेरे पास, सैमसंग वाला आजा फोन। अंदर बैठ जा। अब बस आधा घंटा दियो, तब तेरे को क्लियर हो जाएगा, आधा घंटा बस। इस बारी मेरी बात सुन लेना भाई, भाई वो तो आधा घंटा सुन ले भाई मतलब प्लीज। क्या है भाई? नहीं भाई मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन। मैं यहाँ पर क्यों आया भाई? हाँ। तू क्या बोल रहा है? पंडित जी ने बोला था गृह प्रवेश के लिए। पंडित जी जब आए थे कि गृह अरे प्रवेश भाई, का मेरी होगा, बात सुन। लैम्बो में जब मैंने भेजा था पंडित जी को, हाँ। मैंने कहा पंडित जी आप उससे पूछ लो क्या करना है। हमें लगा पहले ऋतिका भाई ये तो काट दो, कॉल चल रही है। ऋतिका, जब पंडित जी क्लैम्बो में आए थे तो पंडित जी ने क्या बोला था? काकू और शिशु भी थे वहां पर, क्या बोला था पंडित जी ने? पंडित जी ने ये फ्लैट बोला। अब सुन ले मेरी बात, यही बोला, और आई हैव रिकॉर्ड। सुन ले बस मेरी बात, और ये सुन लियो। अब जब इतनी बात हो ही रही है ना भाई, राज भाई गए भाई, कम एंड सेट उसको भाई, सुन तो ले मेरी बात, डोंट डू इट ना भाई, हम लड़ नहीं रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं। नीटू भाई एक वो पीछे से मोड़ा क्या है, लेकर उसको सीधा बता, अरे बात मेरी तो है बात नहीं, तो कुछ सुन ले नहीं। भाई, मैं तेरे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तूने क्या बोला मेरे को? मेरी रिकॉर्डिंग नहीं भाई मेरी बात सुन, आई वॉन्ट टू गेट क्लियर फैक्ट्स टू यू ताकि यू विल रियलाइज। नहीं, सुन तो ले मेरी बात, मेरे को आधा घंटा मेरी बात सुनेगा तू, उसके बाद यू डिसाइड। मेरे को कलम सुन ले मेरी बात, बात फट मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले भाई, फिर पापा बोलेंगे नहीं ये नहीं। सुन ले मेरी बात, बोल रहे हैं? आई वांट टू क्लैरिफाई, लेट मी क्लैरिफाई ना, मैंने सेइंग इट भाई,
नीटू अरे है क्या उसमें ऐसी अरे बात भाई है मैं ना? तेरे को सुना रहा हूँ ना, इतना सबके टाइम- सामने सुना रहा हूँ भाई। रुक, मैं इतना टाइम क्या नहीं है भाई, भाई- जब इतना लड़ लिया, मम्मी ने बोल दिया, सुन तो ले मेरी बात। मैं आई जस्ट वांट, तो उनका डिसीजन है ना, घर में नहीं आएगा। अरे नहीं, सुन तो मेरी बात तो सुन ले, बस ये रिकॉर्डिंग सुन ले। तू पंडित जी वाली बात पे था ना, गिरा प्रवेश की। अरे वो तो एक पॉइंट बता रहा हूँ। यू डोंट वांट टू लिसन। नहीं, भाई मैं तेरे को कुछ सुना रहा हूँ, नहीं, मैं तेरे को कुछ मैं सुना कह रहा रहा हूँ हूँ। वो तो भाई मेरी बात सुन, यहाँ मैं तेरे से प्रैक्टिकली बात करने आ रहा हूँ ना, जब मैं तेरे को बोल रहा सेंस ही नहीं है उस जब मैं चीज तेरे को का। बोल रहा हूँ सुन ले, कुछ सेंस ही नहीं जब मैं है। तेरे को बोल रहा हूँ सुन ले, मैं मेरे को नहीं सुनना तो क्यों नहीं कुछ सुनना? sense उस तो चीज किस का। बात के लिए लड़ रहा है फिर? कि घर वालों का तो किसी साइड वन साइड कम्युनिकेशन क्यों सुन के क्या बात कर रहा है? नहीं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, पापा ने झूठ बोला और आई रिकॉर्ड अरे है, बोला है तो फिर क्या करूं मैं कह मैं? रहा हूँ उनका आगे डिसीजन है, तू उस घर में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना क्यों भाई, नहीं हो सकता? मेरा भी हक है। नहीं है, किसके- साथ लगाए हो, साथ लगाए हो। भाई अब आप समझ लो क्या प्रैक्टिकल बात है कि पापा मम्मी ने जो कुछ कर दिया, नाउ इट्स योर फाइनल नहीं, डिसीजन। नहीं भाई नहीं, कलम कहाँ था You तो नहीं, can't- जब मामा जी को बाउंसर ने धक्का मारा, तू कहाँ था जब उनकी बेइज्जती हुई? तू कहा था जब मामा जी को इनवाइट करने गए थे? कौन तू गया सा? था मामा जी के घर? वो तो तू क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ तू कहाँ था? सब में आखिरी में सब अरे back तो out कर लिया था। नहीं, आई हैव प्रूफ ऑफ दैट, क्योंकि पापा ने फोन करके बोला, अरे, पापा ने फोन करके मैंने बोला। करवाया, मेरे सामने हुआ है। अस्सी जब तो तू है नहीं क्यों तूने बोला? बोला था कि बंदे ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, सुन तो मेरी हम बात। पे एक ऑप्शन था कि सबको मनाही कर दो, क्योंकि हमें पता था उस दिन अगर बंदे ज्यादा हो रहे थे तो जो 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट थी, हाँ। उनमें से लोग कैंसिल क्यों है? तो हमने करे ना, हमने कहा अब कोई भी 100 लोगों पे तो अप्रूवल नहीं है ना। अरे रुक जाओ ना। 100 लोगों, हाँ, अरे मेरे को ये था उसमें बड़ा हो ही मत, क्योंकि तूने 100 लोगों में मामा जी थे या नहीं थे? हाँ थे ना। तो 100 लोगों में मामा जी थे, तो तुमने मामा जी को कॉल करके क्यों मैं बोला? बताता हूँ क्यों, क्योंकि डेथ हो गई थी, हाँ। तो हमने कहा कोई अलाउड ही नहीं हाँ, है। मेरी बात तो सुन, तूने बोला, तूने सोचा, हाँ। सही है? हाँ। मैं पंडित जी के पास गया, सही है? मेरी बात हाँ। सुनो, और मैंने पूछा पंडित जी मेरे को एक प्रैक्टिकल बात बता, जब 100 लोग थे और 100 लोगों में मामा जी थे, तो तुमने मामा जी को कॉल क्यों करी? क्यों? क्योंकि हमने सबको करी, हमने कहा अब कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेथ हुई है, मत आओ। तो तुम भी नहीं आते भाई? तो तूने तो बोला कि आना पड़ेगा। भाई तूने पता क्या बोला? हाँ। क्योंकि तुम मेरे माँ बाप हो भाई। ये एक्ट मत कर भाई, Act लेकिन क्या कर हल्दी रहा हूँ भाई वाले मैं? में मेरे पे सबके सामने चिल्लाया। इसके चिल्ला सुबह सुबह हल्दी में तो फिर आके- पापा ने भी वहां पर चिल्लाया उम्मीद के लिए, तो तुम कहाँ था? अब तूने बोला पापा का सब कुछ छोड़ दे, नहीं, नॉट नहीं छोड़ा भाई मैंने, तो फिर क्योंकि तो सुबह से इसके- अरे तू मेरे पे अच्छा, चिल्लाया। अब सुबह के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गिव मी 10 मिनट्स टू अरे वो एक्सप्लेन। बात ही भाई नहीं है। यार, द प्रॉब्लम इज दैट ही डोंट वांट टू लिसन हु इज रॉन्ग। अरे पापा अरे मम्मी भाई मैं कह रहा हूँ गलत है, तो फिर फाइनल डिसीजन उनका ये है, इस घर में तू नहीं आएगा। अगर वो गलत, तू मान रहा है गलत, पापा मम्मी मैंने गलत मान लिया। हाँ, तो देन दे कांट। क्यों? उनका घर है, हम नहीं है घर में। नहीं, तू जबरदस्ती नहीं कर सकता भाई। अच्छा, It is- उनका घर है भाई। एक और चीज, मैं कॉल पे भी था, राज भाई कह रहे थे कि शादी के दिन घर वाले ऑफ घूम रहे थे, ये वो सो करके। भाई अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स, जब कभी भी लड़के वाले पहले आते हैं, लड़के वाले पहले वहां पे होने चाहिए। नाम है मेहंदी थी, क्या थी? संगीत के टाइम भी कोई एंट्री के टाइम पे नहीं था अंदर ग्रीट करने के लिए, तो वो चीज है। इट्स अ कंबाइन। ठीक है, नहीं लड़के वाले उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे भाई। है देंगे बिल्कुल, हम मेरे फैमिली वाले नहीं मिलने हैं। नहीं, मेहंदी बहुत की बाद में। मेहंदी की दिन बहुत आप बाद में। करेंगे? नहीं, बहुत बाद में। क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैसा था, 27 को था प्रोग्राम, हम सब लेट आए हैं भाई ठीक है, हम नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग, जैसे हाँ, आप कह रहे थे ना कि सबका मुंह बना हुआ था, ये हाँ, बना मतलब हुआ था। ऑफ थे भाई। आपकी साइड से भी थे भाई, किसी की बातचीत नहीं, नहीं है। मैं बताता हूँ आप सिर्फ भाई लोग घूम रहे थे। नहीं हुई है ना, मेरी बात सुनो। 28 तारीख को कि क्या बोलते हैं आपका, कि मेरे घर वाले वहाँ पहले नहीं थे, मेहंदी के दिन, संगीत के दिन, हाँ। चलो मान ली मैंने आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात की, क्या बोलते हैं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात की, क्या बोलते हैं, हम वहां पर ग्रीट करने के लिए नहीं थे, ठीक है, आप भी थे, आप थे मैं ग्रीट तो करने के अंदर लिए? आया हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आप ग्रीट करने के लिए थे। हम तो अंदर आए हैं बाद में, हम तो बाहर रोका हुआ था हमें। मेरी बात किसने रोका हुआ था? हमें 5 मिनट बाहर ही लगे हैं, जिसके वहां पे ना सीमा जी का नाम था ना किसी का नाम था। उसने मेरे से तक पूछा है कि आप कौन, मैंने कहा कलमिंग, उसने कहा आप किसकी साइड से हो, ग्रूम साइड। मेरे को 5 मिनट लगे हैं वहां पे। तो भाई दे डोंट नो यू बाय फेस ना भाई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो अंदर कहाँ से आ जाते आप? सबका लगा, सबका लगा। भाई, मैं सबसे लेट आया हूँ हाँ। भाई। अगर मैं भी संगीत के प्रोग्राम, मतलब मेरे फैमिली वाले भी आए होंगे 8:30 बजे तक, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वो आए हैं लेट, ठीक है। फिर वो मेहंदी के दिन मेरे घर वाले वहां पर नहीं थे पहले से अवेलेबल। साथ साथ आए साथ साथ आए। हाँ, मतलब पहले से थे ना, मतलब कुछ लोग तो पहले पहुंच गए थे। नहीं साथ साथ आए हाँ ठीक है, फिर उन्होंने ग्रीट किया कि नहीं किया, मिले कि नहीं मिले? सिर्फ 3-4 थे भाई, एक वो आपके कौन मिले से ना, हैं? मिले ना भाई सारी फैमिली होती है। इफ रिचुअल्स आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि आपने बोला था आप लोगों का वो था, रिचुअल्स नहीं थे भाई। ये कंबाइन था ना, ठीक। तो अगर मेरी बात सुनो, मेन कंबाइन मतलब ये कंबाइन में दोनों चीज हुई, हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली, मेन आपका फोकस लड़की वालों का क्या है, शादी के दिन आपको इन्वाइट नहीं थी, मेरी फैमिली सारी की सारी वहाँ पर रात को, जब हमारी, जब आपकी फैमिली थी, हमारी फैमिली का, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक वो फेरे नहीं बेटे, मेरी फैमिली थी वहाँ पर। रिचुअल की बात हो रही है, एंट्री होती है चाहे किसी की भी होती है। अब मैं नहीं था वहाँ पर आंटी के लिए। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, सब लोग ना भाई आपने एंट्री करवाई नहीं? एक मिनट एंट्री मतलब नहीं कि कोई नहीं था वहाँ पे। तो भाई
मैं कुछ बात कर रहा हूँ ना। मैं था वहाँ पे, बाबू इसलिए मेरी बात बता रहा सुन, हूँ। तो तूने और पापा ने भी तो बोला था हम सबको ग्रीट करेंगे, क्यों नहीं थे? क्योंकि वो मना कर दिया था ना कि आधार कार्ड से ही होगी एंट्री। भाई यू अरे गेस्ट की बात नहीं, फैमिली टू फैमिली कह रहा हूँ, कोई नहीं था। तूने मना कर दिया था ना, फैमिली नहीं आ रहा है। अरे इनकी ग्रीट की बात चल रही है वहाँ पे, किसकी ग्रीट की जब बात? वो अंदर घुसते हैं। Fact? तो तूने बोला इनकी तरफ से नहीं ले पाया। हाँ। तो माँ तो जब मेरी बात सुनना, हाँ। तो शादी वाले दिन मामा जी और क्यों नहीं थे? कहाँ थे वो? नहीं, धक्का मुक्की पीछे हो गए थे वो। अब मैं तेरे को बताऊं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, गिव मी 10 मिनट्स, गिव मी। भाई यू वांट टू लिसन, तो फिर क्या बात करूं? तो ये कलम तो बात- मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, दिस इज योर स्टेटमेंट, हाँ। दिस इज योर स्टेटमेंट। हाँ। क्या? मामा जी और अरे मेरी बात सुन ले क्या है भाई। मेरा statement? बाबू ये क्या बोल रहे हो? कि मामा जी संगीत और- वाले, चल ठीक है, बहुत बात की बात नहीं करते। संगीत वाले दिन हमारी फैमिली पहले क्यों गई पता मेरे को? कौन से Relatives। कब था वो? संगीत भाई फर्स्ट डे क्योंकि मैं बताता हूँ, तेरा कॉल आया था कि आप लोग 4:30 बजे वहाँ आ जाना। 4:30? तेरा कॉल आया था भाई, यार अब मत कर। तूने 4:30 बजे मुझे कॉल करा उस दिन कि आ जाना ग्रीट करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। फिर तेरा ही कॉल आया कि डिले हो गया, अब तो 9 बजे होगा, क्योंकि ऋतिका की फैमिली लेट हो गई थी। कि इतने बजे आना अरे है। लेट हो गई थी, हाँ। हाँ, फिर भी हम आए, फिर भी कोई नहीं था। कौन नहीं था? लेट हो गया था ना ये लोग तो बहुत लेट वही में तो आए। कह रहा हूँ, नहीं तो थे। लेट हो गया भाई, गाड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक मैं इसके लिए बोली ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, मैं मेरी बात तो सुन, सबके लिए लेट हुआ था ना, इनकी फैमिली के लिए गलत थोड़ी कह रहा हूँ, इसलिए हमने, क्योंकि मैं मैंने सही ग्रीट करने के लिए नहीं कहा बाबू। सुनना ना। हाँ बताओ। कि मैं कॉल पे था, मैंने ये सुना आपकी फैमिली बहुत ऑफ घूम रही थी। आपकी फैमिली मतलब चार? 4 ही की हाँ बात जी, कर रहा हूँ। और किसी रिलेटिव्स की बात नहीं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो चीजें है ना। फिर अगर यहाँ देख रहे हो तो वहाँ भी बोलो। मैं हम कमिंग अप विद द फैक्ट्स ना, तो कलम या तो तू मेरे पे ये चीज बोल रहा है। सुन ले मेरी बात, आई जस्ट वांट 10 मिनट्स टू वेरीफाई एवरीथिंग एवरी लाइफ लिस्ट। मैं कहता हूँ भाई, का तो मतलब ही नहीं रहा। जब कोर्ट में भी सुनते हैं ना भाई, तो प्लीज जो अक्यूज होता है ना, तू मेरे को क्या बोल रहा है? मैं तेरे को ये प्रूफ करके दिखाता हूँ, पापा ने सारे झूठ बोले, एंड दैट इज व्हाई आई वाज एंग्री एंड आई विल प्रूव इट। नहीं, भाई लेट मी प्रूव इट ना, भाई लेट मी प्रूव इट। तो तुम पास का बोला पापा ने सब कुछ गलत करा? नहीं, अरे वो तुम, मैंने पहले ही बोलता, वो तुम दिनों का जो तो भाई क्यों डिफेंस बात से तो मुझे भी घर से लास्ट फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा है, यू कांट बाबा, क्यों? Respectfully. उनका घर है, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। नहीं अलाउ कर रहे? नहीं। यू वांट टू टेक दिस लीगली देन? हाँ, सोशल मीडिया भी जाएगा। it's okay। भाई सोशल मीडिया की तू ड्रैग कर रहा है, यू आर द वन हु वांट टू नहीं, लीगली भी इंस्टिगेट। करेगा, कर तो सोशल मीडिया तो जाएगा ही ना वो। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? हाँ। सुन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ टाइम। यू कांट से कि दैट यू कांट एंटर दिस हाउस बिकॉज ही वाज द पापा वाज द वन हु लाइड टू पंडित। सुन तो ले मेरी बात भाई, तू सुनने के लिए रेडी नहीं है। मैं कह रहा हूँ। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, when he is at fault, he lied to पंडित जी, मामा जी, you, मम्मा, पापा, मौसा जी, and I can prove it. Give me, अरे भाई, भाई मैं give अपनी me a बात कर रहा हूँ chance. ना, जैसे हल्के- भाई you are no one to decide. You are no one to decide. You are पापा telling का me. कॉल है ना कि नहीं You are रुकना no घर one. पे। You are no one to अरे tell me. पापा का कॉल Why है। should I talk to you? पापा का कॉल है। तो पापा बोलेंगे, पापा बोल दो घर में नहीं तो एक आएगा। लिख के दे दो मेरे को। बोल तो दिया मैंने बोल दिया। लिख के दे दो। नहीं क्यों? मैं तुझे कोर्ट में जाना है? रुक जाओ। अरे नहीं, लीगल की बात है ना। Exactly. क्योंकि आप फिर मुझे बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो। आप कैसे अलग कर सकते हो? तू ही तो बोल रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं, नहीं? लीगल मारेगा क्या मुझे? आप मारोगे मुझे? अरे रुक जाओ आप। You don't read. फालतू में करते हो। When you have lied to everyone. I can prove it. तेरे लाइफ अरे यार, lied. तेरी lied. You lied. No worries. You lied ना. तेरी लाइफ You lied ना. तो don't talk to me. When I said I'm not talking to you, don't talk to me. अब भाई मैं इसी रीजन से बात कर रहा हूँ। आप तो फंस रहे हैं ना। भाई मैं नहीं बात कर रहा हूँ भाई। रुक जाओ, उसके झूठ तो वो तो एक तरीके से बोल के आ गया। मुझे तो बहुत चीज मैं कर नहीं रहा हूँ। हाँ, काम नहीं। बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं घर पे नहीं है ना। हाँ। यू कांट। सुन मेरी बात सुन। भाई तो लीगल कल करना मेरी ना। बात तो सुन अभी ले। क्या, अभी बुला ले। मेरी बात तो सुन ले करना। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, you don't have that right, right? उनका है ना, तो वो अपने आप बात करेंगे ना भाई, you talk. फिर लीगली क्या है? अभी बुला लो। नो वरीज बोला। बुला लो। अरे बुला लो पुलिस को। पुलिस को वो कह रहा है लीगली है ना कि लीगली हाँ बोल ले भाई, हाँ, बुला हाँ, ले। नो वरीज बुला लो। कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, सब होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसी नहीं डर पे भाई। खेलता है हमारे। इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, घर आप दोनों का है, वो कुछ नहीं कर Let's go to सकता। police station. Let's go to police station and then solve it there. Good to go? हाँ। Good to go? Good to go? हाँ, चलो। आप भी जाओगे, मैं जा रहा हूँ। भाई you are no one. मैं हूँ। बाबू you are मैं no one. You are अरे not. अरे रुक जाओ। कोई बात नहीं। आप कोई जाएगा, मैं जाऊंगा। भाई तुम जाओगे। मैं नहीं भाई सुनो मेरी बात। चल उछाल। नो सोशल मीडिया पे तो जाएगा ना। हाँ नो वरी, सोशल मीडिया पे सारे आप रुक अरे नहीं भाई, आराम से बात कर बाबू, मैं आराम से बात। अरे नो वरी, चलो अरे ये इसी डर पे खेलेगा। अरे चलो भाई, नो वरीज भाई, दिस इज नॉट गोना एंड भाई, नो वरीज। इट इज लाइक अरे भाई सीजन है। व्हाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग? दे कांट से नो टू मी।
चलो चलो आप रुक जाओ ना, अरे नहीं होगा, चलो। मैं तेरे कहने पे नहीं जाऊंगा। यू आर नो वन। नहीं मम्मी चल रही है, आप चलो। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, चलो उठ, वेकअप ना, उठ रो, इतनी इंटेंसिटी दिखा रहे हो, चलो। और पुलिस के सामने बोलना कि मैंने अपनी और अपनी बहू को मना कर रखा था यहाँ अरे घर। मैं बोलूंगा, आप रुक जाओ, मैं बोलूंगा। भाई यू आर नो वन, यू आर नो वन। आप चुप रहो, यहाँ पे रुक जाओ। आराम से बात आराम से बात करो, मेरी बात बात कर तो रहे हो सुनो। ना? क्या बात कर रहे हैं? आराम से ऐसा नहीं हो सकता रितिका, चिल्लाना विल्लाना ऐसा भी नहीं हो मत। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, अभी मम्मी क्या बोल के गई, तू और तेरी बहू उस घर में अलाउड नहीं है। ये कांड चिल्लाओ मैं चिल्ला नहीं रहा, बट बात मेरी बात सुन, मैं बात करने आऊँ। कल हमें बोल रहा है जितनी भी पास चीजें जो गलत हैं उनको सबको भूल जा, दिस इज फाइनल स्टेटमेंट। अरे वो तो आर यू आफ्टर प्रॉपर्टी भाई, तेरे को घर चाहिए तो क्या बोल रहा है फिर? भाई मेरे को बता दो, तो ये गंदी बात अरे तो बोलेगा। तू क्यों बोल रहा है मुझे कि तू यहाँ नहीं रह सकता? पापा मम्मी का कॉल है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इट्स देयर कॉल राइट, हाँ। इट्स देयर कॉल राइट। हाँ बोलेगा मैं मम्मी चल तो रही क्या है। बोल रहा हूँ? अच्छा मेरे को बोलो, हाँ, मेरी बात- अरे रुक जाओ, मम्मी चल तो रही मैं रहने है। वाली इंटेंसिटी में मत खेलना। तू हमें गंदा बोलो, मैं भी गंदा बोलूंगा। बंदा क्या बोल बंदा क्या बोलो? आप ना वो कर रहे हो, रुक जाओ। अरे सीधा स्टेशन चल रहे हैं ना, रुक जाओ। आप बोलना थोड़ी है। मैं गुस्से में मेरी बात तो सुनो, मेरी बात मैं नहीं लड़ रहा हूँ भाई। जाओ ना, वो घूमने अरे घुमाए, हो गया क्या कह रहे हो? अरे अब चल रहे हैं। पापा नहीं आएंगे, मम्मी रिप्रेजेंट। भाई नहीं वहाँ मत खेल, मुझे बता। अरे क्या ना खेल, चल तो रहा हूँ, क्या ना खेल, चल तो रहा हूँ। यू वांट टू जस्ट प्रोटेक्ट देम। हाँ। इट्स नॉट योर फॉल्ट, तू वेक अप, चलो। नहीं चलोगे आप। अरे क्या नहीं चलोगे? तो मैं भी घर से जाऊंगा, निकाल लो मेरे को भी। हाँ रुक जाओ, उसका भी सोल्यूशन है, पुलिस यहीं आएगी। कोई बात नहीं, बुलाओ, कॉल अप, अभी बुलाओ। अरे हाँ करो, 112 पे कॉल अरे करो। रुक जाओ, उसको करो यार, गुड्डू मामा जी को करो। करो गुड्डू मामा जी को बुलाओ। करो नहीं पुलिस को बुला रहे थे ना अभी तक, बुलाओ। गुड्डू मामा जी को कॉल करो। अरे लीगली होगा ना, अरे होगा। लीगली गुड्डू मामा जी हाँ मामा जी को पता है ना कैसे होगा। कॉल करता हूँ, नो वरीज। इफ यू वांट टू कॉल पुलिस आई विल कॉल अप। सबको बुलाओ, अरे रुक जाओ। सबको बुलाओ भाई। दिस इज एक्चुअली नॉट डन भाई। मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने तुम्हें क्या बोला था? अरे हम सब सही कर लेते हैं। दे आर आफ्टर तीन घर में मिले। यहीं रहो, यहीं रहो। मतलब अगले दिन श्रेया भी आएगी ना, ठीक है, उसको बोला जाए अगर ये कुछ भी वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसकी गलती। हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे, पापा जी से आपके। जी तो उन्होंने पूछा था कि पंडित जी क्या करें कि घर पे ला सकता है। मैंने कहा देखो डोभाल जी, मैंने कहा उस तरीके से तो आएगी नहीं घर में। मैंने कहा लाने को तो अब जब शादी हुई है तो आना तो घर में ही है। हाँ जी, आएगी तो घर में ही, वो नहीं तो नहीं तो कहाँ जाएगी। मैंने कहा अब गृह प्रवेश तो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से धूमधाम से होता है, वैसे नहीं होगा। बस थोड़ा सा मेरी भी यही था कि हम लोग शांति से ला करके करेंगे। तो अब आप मेरे को बताएं क्या मैं मतलब, अब आप मेरे को बताएं पंडित जी, क्योंकि उस घर में रितिका का कुछ भी सामान नहीं है, ना बेड, ना अलमारी, ना कुछ सही है। अच्छा एक रूम पूरा खाली है क्योंकि मना हो गया था ना। अगर मना हो गया तो फिर हमने मंगाया ही नहीं सामान। अच्छा तो अब आप बताएं पंडित जी क्या ठीक है। करना है? नहीं तो सामान कहाँ मंगा रखा है आपने अपने फ्लैट में? मंगाया ही नहीं सामान, अच्छा मंगाया ही नहीं। हमारा अपना मतलब अच्छा मेरा अपना खुद का फ्लैट है पंडित जी, घर के बगल में। अच्छा ठीक है। तो मतलब मम्मी ने ही बोला कि घर पे नहीं लेकर के हाँ। आना, और मतलब घर पे नहीं ला सकते तो फ्लैट में हाँ। गृह प्रवेश कर लो। अच्छा हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे, पापा जी से आपके। जी आएगी तो घर में ही, वो नहीं तो कहाँ जाएगी। मेरी घर वालों से उसी दिन बात हुई जिस दिन मैं आपके पास नहीं आया था रात को। अच्छा तो उससे पहले मेरी घर पे ही बात होकर के आई थी, तभी मैं आपके पास आया था। मम्मी ने बोला कि अब डेथ हो गई तो अब घर नहीं लेकर के आ सकते बहू को, और अभी जब शुद्धिकरण होगा 13वीं के बाद लेकर के आएंगे। अच्छा तो मैं वही समझ में नहीं आ रहा है अब कहाँ होगा फिर। मैं वही बोल रहा हूँ पंडित जी, मैंने देखो आपको पूरी क्लियर बात बता दी है। हाँ। अब मेरे को ना आप बस ये बता दें कि मैं क्या करूं पंडित जी। नहीं मुझे पता क्या, मुझे इस चीज का नहीं पता था ना कि आप लोगों की घर में बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे पे यही बात की थी कि हम घर में आएंगे तो घर में डिस्कस हो जाएगा। अगर घर में मुझे ऐसा पता होता ये सब चीजें हैं। वो घर का डिस्कशन केवल कलम पापा और मम्मी का होता है, मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता हूँ ना, मुझे कुछ पता था। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। देखिए पंडित जी, बस आपसे यही कहना चाहेंगे, देखिए माँ बाप तो हैं, गुस्सा तो जानते हैं, फिर अगर बच्चों से गलती होगी तो वो करते ही है ना, लेकिन गुस्से की भी एक सीमा होती है, देखिए है ना, सीमा होती है। अच्छा हाँ ठीक है।
अब अंकल आंटी मानी गुस्सा है, अगर अनुराग से हम कह रहे हैं मानी कोई गलती हो गई, ठीक, उसको आप मार लो, डांट लो, समझा लो, लेकिन जब आप उससे बात ही नहीं करोगे तो चीजें कैसे होंगी? गलत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उनको चीजें समझाने बात के करके लिए तो सॉर्ट आउट होगी। एक बात ही देखिए, ऐसे तो चीजें भाई खत्म ही होती चली जाएंगी। गलत कह रहे हैं, अगर आप अपने हाँ वक्त बिल्कुल रहोगे वो बिल्कुल। और उस सामने वाले की बात आप सुनोगे नहीं, ऐसे तो चीजें नहीं सॉल्व होंगी। तो ये चीजें बिल्कुल सॉल्व होंगी किसी बड़े के समझाने से, और इस टाइम हम लोग बिल्कुल। के लिए बड़े हैं आप, सच में आपकी है ना, क्योंकि आप है महान। देखिए आप हैं महान। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मैं अपने हिसाब से उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए पंडित जी, हम आपको अगर वो होता है। देखिए, अनुराग का अपनी जगह भी सोचना सही है भाई। जिस घर की वो लड़की को ला रहा तो वो भी चाहेगा ना कि हम भी जो है अच्छे से उसका हाँ सब कुछ करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है, हर कोई सोचता है वो तो। अब पहले हर मानिए, कोई सोचता है। पहले घर वालों ने कह दिया कि भाई चलो तुम फ्लैट में कर लेना, अब उसने वहां सारी व्यवस्था कर दी, ठीक, लेकिन उसका अभी भी कहना यही है कि वो भी चाहता है कि जो उसका अभी निवास है वहीं पे चीजें हूँ, लेकिन उसके लिए उनको इससे डिस्कस तो कर लेना चाहिए था कि अनुराग हम यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पे कैसे क्या करा जाए ना। गलत, अब वो मिसकम्युनिकेशन बस ये हो गया कि उन्होंने इससे नहीं डिस्कस करा। हाँ वही बात ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी, जो हाँ। चीजें हुई कोई बात नहीं, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो है उनसे आप सिर्फ ये पूछे कि ठीक है कल सुबह का गृह प्रवेश होना है, तो आपने व्यवस्था कर ली उसकी पूरी? ठीक है मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है, और शाम को सुनो, मेरी बात सुनो जी। मैंने कहा शाम को ज्यादा लेट वगैरह मत करना, नहीं तो फिर चिढ़ेंगे कि लेट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया ना। हाँ जी, मैंने मुझे मन्नू से तो उम्मीद नहीं थी भाई ऐसी। दीदी वो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। कितने कॉल करे उसने आपको? एक कॉल बताओ। कोई कोई बुरा नहीं माना भाई, बस मामा तो खुद डांस करते हैं शादी में यार। बड़े मामा ने हमारा डांस करा भाई तो फिर ये मतलब मैं दोगली बातें क्यों? क्या उन्हें समझ नहीं आया था कि जब मैं सुबह आया था तो उन्हें कॉल भी नहीं अगर करा वो था? खुश नहीं होते ना गुड्डू मामा, और तुझे पता है कैसे है, कोई डांस नहीं करता, पता है कोई डांस नहीं करता। राजू मामा जी ना सबने डांस करा, राजू मामा जी ना सबने डांस करा भाई, सब गुड्डू मामा ने, सुरेंद्र मामा, बड़े मामा, सबने डांस करा भाई। लगा ले तू, अब सब खुश थे यार, मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से। इन्होंने ही फालतू के खलपत करी है भाई। तो मेरी मम्मी ने, उन्होंने बोला इन्होंने कि भाई मौसी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था, बेटा है वो उनका, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब पंडित जी ने भी ये बात कही कि जब आए तो ढंग से निभाओ। एग्जैक्टली मामा जी की सारी बात बोली ना, ये आ रही है बात। मैंने कहा चल एक बार मैं बोलती हूँ, बेटा कितना भी नालायक हुआ था, माँ तो नालायक वो नहीं होती ना, माँ क्या तो माँ ही होती है नालायक? यार। क्या नालायक? मैं बोल रही एक बार के लिए यार, एक बार बोल रही तुझे। ये मम्मी ने ये बोला कि अनु ने इतनी चीजें दिलाई है तेरी मौसी को आज तक, है ना, तो उस टाइम अनु कहाँ था? अनु ने ये बोला कि अनु ने तेरे तो करा, अनु कर तो रहा है, अगर अनु कुछ ला रहा है तो मौसी के लेके तो आया। उस टाइम अनु, तब तो अनु था, अब अनु नहीं करा तो अनु नहीं है। जहाँ से दी मैंने कपड़े हाँ, तो खरीदे ना, वहीं से मैंने मम्मी के सारे कपड़े खरीदे, दिल्ली से। और मम्मी की एक साड़ी। जब ये सब बोल रहे थे ना कि मैं पेरिस जा रही हूँ अनुराग के साथ, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं कपड़े खरीद रही थी उस टाइम मम्मी के लिए। चाहे वो हाँ, तो मम्मी ने बोली, चाहे वो रिसेप्शन पता की है साड़ी हो। मम्मी ये भी कह रही थी कि तो कुछ पूछता ही नहीं है, और मतलब रिद्धि का वो पूछती है, क्या बोलता है, श्रेया पूछती है। मैंने कहा अनु इतना कर रहा है, वो कम तो कर रहा है क्या? ये घर की औरत ही सब होती है, बिगाड़ने वाली, सुधारने वाली। तो पापा ने सिर्फ मौसी का नाम दिया था, दादी का नाम दिया था, बस, और मम्मी का अपने नाम दिया था। तो फिर अनुराग कहते हैं कि मुझे कि मामियों को भी दूंगी, मामियों को भी होना चाहिए। सीमा दीदी है, आपका नाम स्टार्टिंग से अनुराग ने मेरे को मेंशन कर रखा था कि सीमा दीदी है और कविता दीदी है, कि उनके लिए भी जाएंगे। और आई स्वेयर दी, मैं गई हूँ सबके लिए साड़ियां लेने और सबके लिए कपड़े लेने, मैं गई हूँ। और ये जो कपड़े है ना, अभी भी दीदी मैं दिल्ली से लेके आ रही हूँ। मैं दिखाना दीदी, साड़ी दिखाओ, साड़ी तो दिखाओ यार, मैं तो सबके लिए सिल्क की साड़ियां लेके आ रही हूँ अभी भी। अपनी वाली साड़ी तो दिखाओ। ये नहीं था दीदी, मैंने उसके साथ का खुद सूट बनाया। मैं, मेरे पे फोन है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए लिया था, जो मेरे पास खुद फोटो पड़ी है। मैंने ऐसी कविता के पास गया था, ब्लू कलर का सेम। और आई स्वेयर दीदी, मैंने सबके लिए, मैं देखो, मैं महंगे और कम का नाम नहीं जिक्र करूंगी क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, बट मैंने सबके लिए बहुत अच्छे कपड़े पसंद आती है। अभी देखो दीदी भी, मैंने अब इतने अच्छे से पैक कर रखा है सब सामान,
ये अगर यही सामान मैं अभी बांट दूंगी और आप लोगों पे कुछ और सामान आया तो वो तो हमारी इज्जत चले गई ना। वो बोलेंगी लड़की वाले भयंकर कैसे थे ये। और जबकि मेरे घर वाले दीदी आप लोगों की, स्पेशली आप लोगों की शॉपिंग करने दिल्ली गए हैं। मेरे को अनुराग से पूछो, मैं 5 दिन दिल्ली रही हूँ, मैं लाजपत गई हूँ। और जहाँ लोगों ने बोला थाईलैंड लेके क्यों घूम रहा है, ये तो गई भी नहीं मेरे साथ। मैं कहीं थाईलैंड वाईलैंड नहीं जा रही थी दीदी, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं दिल्ली में शॉपिंग निपटा रही थी। अनुराग ने जिस दिन वो मुझे मिले थे ना, मैं खुद दिल्ली शॉपिंग कर रही थी। मैं ना, मेरी विदाई में आंसू ही नहीं निकले। मैं परसों घर अनुराग पे आके इतना रोई हूँ ना। आपको पता है दीदी, मेरे लिए कितनी बड़ी चीज थी कि मैं अपने घर से निकल चुकी, मेरी विदाई हो गई, पर मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर थी उस टाइम। मेरे ना आंसू ही नहीं निकले, मैं तो उल्टा ही नहीं देखा मैंने अपने घर वालों को। मैं किस मुंह से बात करूं अपने घर वालों से, मैं मेरे अपने दर्द शर्म आती है। और एक कमरा भी इंसान अगर होता ना तो थोड़ा छत दिखने के ये होता है, चल अपना है अपना करके शादी के बाद। था दीदी, मतलब मेरे को तो अनुराग ने बस हर चीज से समझा रखा था। कोई बात नहीं, तू अपने तरफ से देख अनुराग, अन्नू तेरे साथ है ना, सबसे बड़ी बात अन्नू तेरे साथ है ना, तुझे और चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नहीं, लड़ाई है ही नहीं, कुछ लड़ाई नहीं घर वालों से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देख बाद में ना थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ गया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बिकॉज पता क्या है, हम लोग ना अनु बिगड़े नहीं थे, लेकिन हम देख, तुझे पता है मेरे घर वाले हम लोग वैसे पीछे भी जब हमें फोटो का कोई वो था ही नहीं। क्यों? हम तेरी वो शादी एंजॉय करने के लिए आ रखे थे, फोटो वॉज नॉट अ पॉइंट। ठीक है, हम तेरी वीडियो में भी कौन सा मैं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ तेरी वीडियो में, पता है, या मैं आई ही नहीं आगे। फोटो खिंचाने थोड़ी आए थे तुम लोग। मैंने पी लिया नींबू पानी, हाँ मैंगो शेक भी रखा है, फोटो ठीक है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है ना। हाँ एग्जैक्टली, हम वैसे भी पीछे ही थे ब्रो। मम्मा पापा दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ मेस आउट ऑफ एनीथिंग, कि अब कुछ नहीं मिला, अनु ने ये चीजें कर दी, तो अब बस अब इस फोटो वाले पॉइंट पे लड़वा दो, समझ रही हो? तो फोटो वाला तो मुझे भी कोई सेंस ही नहीं बना कि भाई ये फोटो के पीछे, क्योंकि हम लोग तो फिर क्या हुआ, फिर वी वर लाइक कि ये क्या हो गया। अब वो ये ना, वो बिल्डअप हुआ, क्या हुआ, फिर घर वाले भी वो लाइक, फिर अब फिर वहां से वो बात भी आती है कि वो बॉडी बिल्डर धक्का दे रहा था, फ्लैट मारा मैंने। कोई क्या हो गया भाई, चलो किसी ने धक्का नहीं दिया। देख, भीड़ थी, भीड़ इसीलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने फालतू लोगों को बुलाया, इन्होंने बुलवाया था ना, समझ रही है? मेरे तो केवल अपने लोग थे ना, 60-70 लोग तुम लोगों को मिला करके। अगर वही लोग आते तो भीड़ भड़ाका भी नहीं होता। हुआ ना भीड़ भड़ाका अल्टीमेटली। फोटो वॉज नॉट एट ऑल टॉपिक। फोटो वो तो एक बहाना बन गया फोटो, अदरवाइज फोटो मुझे समझ ही नहीं आया एग्जैक्टली क्या। बस चाचा ने कहा था कि भाई हम खड़े हुए हैं यहाँ पे तब से, है ना, तो चाचा ने कहा था, चाचा ने कहा तो पीछे चलते हैं। अभी हमारा ये था कि माइंडसेट, हम पीछे छोड़ा, हम अपना रेस्ट कर लेंगे, ऊपर क्या फोटो वोटो खिंचवानी, रेस्ट कर लेंगे, कपड़े चेंज कर लेंगे। हाँ, अपने घर में एक सुबह तुम पे कॉल आया कि सारे फंक्शंस कैंसिल हो गए और अब नहीं आना, सही है, लेकिन बैक एंड पे तो वही हुआ ना जो प्लान था। हुआ कि नहीं हुआ? सही है। अब अगर तुम लोग नहीं आते, अगर मेरी बात नहीं होती तुम लोगों से घर में, तो फिर क्या होता बहन? तब तो ये होता कि अन्नू ने इनवाइट नहीं करा। समझी क्या क्या चल रहा था? अगर बाई चांस मैं तुम्हारे घर नहीं आता, सही है, तो तुझे क्या लगता, बता तुझे क्या लगता कि अन्नू ने हमें इनवाइट नहीं करा? नहीं, तुझे लगता अन्नू ने इनवाइट ही नहीं करा मैं, बुझे? जबकि मैंने तो सब कुछ करा, फिर उन्हें चिड़ो। मतलब अगर मम्मी को इतना ही भाइयों का था तो मना क्यों, तो कॉल करके बुलाया क्यों नहीं सुबह ही, फिर शाम को दोबारा? वैसे देखा जाए तो लड़कों के जैसे तुम्हारा तो मामाओं को तो रोल होता ही है ना, अब सेहरा बांधना। तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? मम्मी बोलेगी, मैं बोलूंगा, मम्मी बोलेगी ना। बट तो बस इतना समझना, यू गाइज वर नॉट इनवाइटेड फ्रॉम देयर्स एंड दे रियली डोंट वांटेड कि तुम लोग आओ। ये रियलिटी चेक है, इसीलिए लास्ट में बस झगड़ा करवा दिया। खुद के बेटे की शादी में झगड़ा करवा दिया। तुम लोगों के पास रितिका के एंड से जो कपड़े पहुंचे थे वो सही थे? पता नहीं क्या ही पहुंचे वो तो। नहीं, मेरे पे तो कुछ नहीं पहुंचा, मम्मी पे साड़ी आई, बट इट वाज लाइक बस मतलब समझ जाओ। तो क्या हुआ पता है तेरे को? तो पता है क्या हुआ? मैं तेरे को अभी भी फोटो, मेरे पास अभी भी पैकिंग है। क्या वो डब्बे में आई थी, उसमें लिखा हुआ था मामी जी, सेकंड मामी जी लिखा हुआ था डब्बे की पैकिंग में? नहीं वो कपड़े थे ही नहीं जो रितिका के एंड से आए थे, क्योंकि हमने तो पैकिंग करके थे। मेरे पास अभी भी पड़े हैं। सीमा दीदी से पूछ लो, कविता दीदी से पूछ लियो। तेरी सगाई में भी 2-2 लोग बोले थे, तू जाने निकले। नहीं, तेरी कसम खा रहा हूँ, तेरी कसम नहीं, तुझे लगता है मैं 2-2 लोग बोलूंगा? इन्होंने मौसी के घर पता है जाके क्या बोला? इन्होंने मौसी के घर बोला आप उन्होंने वहां पे सबको बुलाया। हाँ। और हमें 2-2 बोला। एग्जैक्टली, ये गलत था ना, ये गलत था ना। अब फिर मेरे, हाँ ये तो था यार, डेफिनेटली था ये चीज। तू समझ, एक्चुअली में वो चाहते ही नहीं थे कि मामा जी और आए या वो आए या वो आए, सही है। जब मम्मी तेरे घर आई थी ना, तो मम्मी पापा तेरे घर आए थे, तो इन्होंने पता क्या बोला कि तेरे मामा जी ने तो बहुत रुलाया है, तेरी मम्मी को जलील कराया। नहीं, वो हमारे साथ नहीं हुआ। हमारे घर पे तो बहुत, मैं थी यार, मेरे घर पे तो मम्मी पापा थे ही नहीं। मम्मी ने कहा बधाई हो मेरी।
तो अब अगर बहन, अब मेरी बात सुना, अगर कोई मेरी माँ के लिए बोलेगा कि भाई बुरा लगेगा, बुरा, तो definitely मैंने गुस्सा आएगा। हाँ, तो मैंने कहा मत बुलाओ ना, फिर मैंने कहा मत करना इनवाइट, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मत करना। बट समझ रही है एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तू समझी क्या करा इन लोगों ने? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। देख अन्नू, मेरे घर वाले इतने, देख तुझे लगता है मेरे पापा वैसे, बट मेरे पापा इतने वो नहीं, मेरे पापा यार अंडरस्टैंडिंग हो गए, ठीक है। तेरे मामा जी को पता है, मामा जी ने, तेरे पापा इतने खुश थे ना शादी में, इतने खुश। हाँ, मेरे पापा बहुत खुश थे ब्रो, एंड वी वर आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तेरी वीडियोस देखी मैंने। बट तो सोच, अगर पापा ही ये चीज बोलेंगे, अगर पापा ही ये चीज बोलेंगे कि तेरी मामा जी ने ये करा वो करा वो करा, तो फिर बहन मैं भी बोलूंगा यार मम्मी आपकी इज्जत ऊपर है। फिर मेरे को मतलब मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मत करो इनवाइट, मत रखो रिश्ता, फिर जब अगर इतनी ही बेइज्जती हो रही है। बट फिर जब ये चीज सच थी ही नहीं, तो फिर झूठ क्यों बोला? समझी क्या हुआ? बस फिर हाँ एग्जैक्टली। तो देख हमारे घर पे कुछ भी नहीं हुआ। वो आई, मेरी मम्मी ने कहा वो अच्छी बात है, अन्नू की पसंद जो है, वी आर हैप्पी विद इट, बिकॉज एट द एंड तुम्हें रहना है भाई। देख सिंपल सी बात है, मैं तो सच बताऊं, मैं अरेंज मैरिज वालों में से बंदी हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे बस की नहीं किसी का रहना। देयर वाज नो फाइट, तो तेरे लिए ओनली लाइज। क्यों रिश्ते बिगाड़े? खुद बिगाड़े ना। मतलब वो चाहते थे कि ये अलग ही कर देना। अरे अलग ही करना, अपने बेटे से कौन अलग करता है? खुद भी अकेले है ना आज भाई। मैंने तो बोला तो वही पॉइंट हो गया वहां पे कि सब दो की दी बुआ और को सबको बुला दिया, और हमारे एंड से सिर्फ दो बोल दिए। भाई ये तो गलत है ना। और पता है मेरे को आके क्या बोला? तो बच्चे किसके साथ रहते हैं फिर? बच्चे किसके साथ रहते हैं? घर में सारे बड़े वहां चले जाते हैं। घर में आके क्या बोला? तेरी मौसी तो लीचड़ है, ये है वो है, ये बोला कि भाई वो तो बेशरम है, सारे 12 के 12 जन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई, ये तो गलत है ना, बहुत गलत है। तुमने खुद इन्वाइट करा, तुम इन्वाइट कर रहे हो और फिर खुद बोल रहे हो बहन, ये तो गलत है ना फिर। ओके, अब मुझे समझ आया है, तेरे को बुरा सुना दिया हमारे सामने। बहन मैं तुझे लगता है मैं तुझे बोलूंगा कि 2 लोग आना? भाई मेरे पूरे दोस्त लोग आ रखे हैं, सबका आ रखे हैं। मैं अपने परिवार से बोलूंगा 2 लोग आना। यार समझ रही है तू? और फिर बारात में भी शी सेड कि मैं तो घर जा रही हूँ, क्या करोगे रह के? तो फिर यार वी वर आल्सो लाइक कि अब इन्हीं का नहीं समझ आ रहा मतलब होता है ये कोई गलत, ये कोई बात होती है बोलने की? ये कोई बात होती है बोलने की? अरे तो पर मम्मी तो बांग वो नहीं देखती ना, वो देखती फेरा थोड़ी देखती है लड़के के। मतलब ये नहीं ना आप दूसरों को बोलोगे कि आप वापस जाओ। मेरे और मम्मी पापा के बीच में कुछ हुआ ही नहीं बहन, कुछ हुआ ही नहीं, तेरी कसम। मुझे बस ये चिढ़ थी कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं बैक एंड पे। मैं इसलिए लड़ रहा था उनसे। मैंने को तुमने रितिका के कपड़े वहां नहीं भिजवाए, मामी औरों के पास ये नहीं भिजवाए, इन्होंने। कौन नहीं चिढ़ेगा बहन? नहीं चिढ़ूंगा क्या मैं क्यों नहीं गुस्सा करूंगा यार? मामी के जो कपड़े थे वो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए की साड़ियां थी, डब्बे की पैकिंग में साड़ियां थी, वो पहुंची ही नहीं। गलत है ना बहन? मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं वो तो डेफिनेटली गलत है। मैं इन्हीं चीजों पे लड़ रहा था बहन। एंड जब हम लोगों ने रितिका के गहने, शादी के कपड़े सब वापस कर दिए, तो मेरे को भी था यार कि जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो। बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी जमीन वापस मिली, ना वो सारी चीजें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। एंड भैया ये रिकॉर्डिंग अगर अनुराग है आपके बगल में, उसे सुना देना या उसे फॉरवर्ड कर देना कि इफ ही विल ट्राई अगेन घर पे आके घर वालों को कुछ भी जबरदस्ती परेशान करने का कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, then I'll go legally as well as on social media. This is a clear warning because हम पीस चाहते हैं। जो उसका हक था हमने प्यार से दे दिया। We have all the proofs जो आपने परसों से मांगा है ना, सब कुछ चैट्स पे हमने सब दे दिया, जो कि बनता भी नहीं था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो हक तो फिर आप जैसा अनुराग कह रहा है उसका हक है, तो घर वालों का भी तो हक था ना। सो दैट इज तो नल एंड वॉइड है ना। बाकी इफ ही विल ट्राई कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अभी रात को आ जाऊंगा, देन विल हैंडल इट डिफरेंटली एंड जो होगा देखी जाएगी फिर। तो आप कौन सा कह रहे हो घर से निकालने वाला? वो तो हमारा तब है अगर वो दोबारा घर में आके ड्रामे करता है। हम तो पीस ही चाहते हैं भैया। वी डोंट वांट सोशल मीडिया या लीगल वाला, बिकॉज उसमें आपको भी इतनी समझ है, अनुराग ही डैमेज लेगा, टोटल डैमेज उसका ही है। हमें कुछ करना ही नहीं है ये सब, बट वो अगर करेगा तो आई विल नॉट होल्ड बैक, है ना। क्लियरली घर वालों का तो छोड़ दो, बट आई विल नॉट होल्ड। हाँ भैया ये तो ठीक है, बट दिस इज तो टोटली विद मॉम डैड ना, कि अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना। वो उनके ऊपर है, वो जो वो करते हैं ना। उन्होंने पहले बोला था कुछ, ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है। सो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मेरे पे भी काम है। जो अनुराग को ठीक लगे, इफ विल ट्राई एक स्टेप, इट इज अ टोटल डैमेज, वार्निंग ही ले लेना, बिकॉज वी हैव ऑल दी प्रूफ्स। भैया पहला मैसेज किसका आया? मुझे ये सब दे
क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वगैरह का आप कह रहे हो ये तब होता है जब बेटा कदर करे, है ना। एंड पिछले 4-5 महीने से तो आपको भी दिख रहा होगा इट इज नॉट। तो ये 50% हक जो आप कह रहे हो ये लीगली है ना भैया, ये तो मैं मानता हूँ, बट आपको पता होगा एक लीगल ऐसा भी होता है कि अगर घर वालों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है या उनको मेंटली या उन पे आ रही है बार बार इज्जत पे बात, तो देन घर वाले भी के वो कर सकते हैं लीगली, मतलब जा सकते हैं अगर आप लीगल की बात कर रहे हो, है ना। ये भी पता ही होगा। हाँ हाँ भैया, आप उस दिन की दिखाना, मैं उससे पहले 5 साल की सारी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि क्या था क्या नहीं था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मम्मी की रिकॉर्डिंग अभी डाल दो शाम को, मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग्स है। जस्ट ये अनुराग को भेज देना, उसे कहना मेरे पे वो वाली भी रिकॉर्डिंग है जिस दिन उसके फ्लैट आया था एंड दे वर ब्लेमिंग ईच अदर। तो ये रिकॉर्डिंग जो मॉम की है, इफ यू वांट टू यूज आप करो। तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे सोशल मीडिया या लीगल, बट इफ इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, आप जो कह रहे हो ना कि मम्मी की रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने पहले हक मांगा था, जो कॉल रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग मेरे पे है, हमें पता था ये सब होगा ना, तो मैंने भी लाइक 2-3 साल से सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर करता है अपना फर्स्ट मूव लेता है वो, तो देन हम सारे मूव खोल देंगे, तो वो तो बनता भी नहीं है। अब ये फालतू की बातें कर रहे हैं हम। एंड भैया ये सोशल मीडिया की धमकी नहीं है, और ये वाली रिकॉर्डिंग ना भैया उसे आगे भेज देना, बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, आपको ही पता है कि कौन यहाँ पे गलत है कौन सही है, बट ये अनुराग को भेज देना कि डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट नाउ। मेरे को हमें अभी भी कुछ नहीं है, अलग है, खुशी से रहे, जो उसने मांगा जो बनता था हमने दे दिया, बट अब अगर वो 1% भी ये ढंग वो करता है ड्रामा कि घर वालों का मेंटल पीस हुआ, देन इट्स अ वॉर। दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट। ना वो लीगली जीत सकता है, ना वो सोशल मीडिया पे जीत सकता है। सो टेल हिम भैया, देखो ये ना लास्ट मैसेज होगा, हक कब होता है जब बेटा भी मतलब लीगली ये है, रूल्स पे है, ये मॉम डैड के रूल्स में आपको पता होगा। हक तब मांगता है ना जब औलाद ढंग की हो, तो उसके तो पूरे कलेश पड़े हैं कि उसने कभी ढंग से ट्रीट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दैट इज तो ऑल ऑन सोशल मीडिया एवर, है ना। तो वो तभी तो मिलेगा हक जब औलाद ढंग की हो। अब वो कह रहा है मेरे पैसे दो, ये दो, कार दो मेरे नाम, मेरे ये दो वो दो, तो अगर वो इस हद तक जा रहा है, मैं तब कह रहा हूँ, वार्निंग नहीं भैया, धमकी, स्ट्रेट धमकी, तब अगर वो नीचता पे गिरता है। इससे पहले जो आपने मांगा AC ये वो सब दे तो दिया था मैंने, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, बल्कि वो भी नहीं बनता था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो उस पे भी पूरा माँ बाप का हक था और है ना, आप समझ रहे हो वो चीज, है ना। वो तो सेकंड जनरेशन है। तो वार्निंग धमकी जो समझनी है समझो, टेल हिम डोंट एक्ट स्मार्ट। एंड भैया आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अनुराग के दोस्त ऐसा, हाँ भैया, वो तो दुनिया ने देखा है व्लॉग्स में, कौन गलत कौन वो तो कमेंट भी आते होंगे अभी रिसेंट व्लॉग में, वो तो हर जगह दिखते हैं। डिलीट और हाइड करने से थोड़ी होता है कुछ, इतना यूट्यूब तो मैं भी जानता ही हूँ ना। सो और ये भी आपको भी नहीं पता कि क्या है व्लॉग्स का, मुझे पता ही अनुराग ने बोला होगा। सो वो जो कह रहा है कि घर वाले फेक करते होंगे, ये करते होंगे, उस चीज का भी सारा प्रूफ मेरे पे है कि वो बोलता था ऐसे बोलो, ये बोलो, वो बोलो। तो मतलब या बाकी तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं भैया, हम कुछ परेशान ही नहीं कर रहे हैं। रितिका से तो हमें कोई इशू था ही नहीं, वो तो हमने हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, और उस दिन भी बोला था। अगर उस दिन ये रिकॉर्ड हुआ है कि मम्मी ने बोला है कि मेरी प्रॉपर्टी से, तो वो भी मम्मी ने बोला था कि बेटा हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो परेशान हम नहीं कर रहे हैं, इट इज लाइक वो ज्यादा एक्ट स्मार्ट करता है, तो अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं, है ना भैया, कि डिमोलिश करो, ये डिमोलिश करो। हमने कब बोला था भैया, कि जब आपने कहा था AC वापस दो या गद्दे वापस दो, तो दिस इज अ चीप थिंग टू डू कि मेरा मिनी फ्रीजर भी लाओ। उस पर भी मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं करा, बिकॉज मेरे को था ठीक है भाई, मेरे को पता था ये सब वो करेगा, बट अब वो एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, तो फिर लेट्स प्ले ना भैया। वो आप जो कह रहे हो हम सोशल मीडिया पे डैमेज देंगे, हम कह रहे हैं हम तब देंगे अगर वो मेरे सेइंग इट अगेन भैया, ये धमकी नहीं है। इट इज लाइक अनुराग भी तो धमकी दे रहा है, मेरे पैसे दो, ये करो, वो करो। हाँ भैया, सब रिकॉर्ड होगा आप पे, मैं कह तो रहा हूँ करो, वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। जहां पे पापा ने कंसेंट दिया आप हर चीज रखो, बट ऐसा होता है ना, सिर्फ एक चैट नहीं गिनी जाएगी, है ना। लीगली अगर आप सोच रहे हो एक चैट नहीं गिनी जाएगी, वो पूरा निकलेगा पास्ट से क्या क्या हुआ है। एंड पास्ट इफ आई टॉक अबाउट, जब से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है, तो वो सारी चैट्स भी मेरे पे हैं। मेरे को पता था फ्यूचर में ही विल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, तो मेरे पे भी सब कुछ है, और ऐसे हैं कि देयर इज अ नो स्केपर, है ना, सब कुछ। भैया कंसेंट, लाइक मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा अभी कुछ चीजें, वरना वो तो डेड एंड हो जाएगा। सो बस मैं इतना कह रहा हूँ, ये हम चीजें नहीं करेंगे, जो उसका सामान है वो कल ले जाए। इफ ही थिंक्स कि वो भैया कंसेंट पे आने की वापस धमकी देगा, वी हैव आंसर फॉर दैट आल्सो, एंड करेंगे भैया, फिर अच्छे से करेंगे। चीज का था, AC का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया, कंसेंट तो हर चीज का था, AC का भी था,
कपड़ों का भी था, सब चीज का था। आपने कंसेंट तोड़ा है ना, फर्स्ट चैट आपकी तरफ से आई है, उसका भी प्रूफ ऊपर ही है कि ये चीजें वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे। दैट इज तो बहुत कैसे बोलेंगे इसे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीज ना मांगी ना दी। उसने मांगी तो हमने मांगी, अब उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन वो और मांगी। एग्जैक्टली भैया, तो हम और मांगेंगे। एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे हुआ है सब कुछ। अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो जो चीज उसने मांगी है सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग। वो और करेगा, हम और करेंगे, वो और करेगा, हम और करेंगे। एंड हम पे तो बहुत कुछ है भाई। आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट। अगर वहां पे आप सही हो, और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया, तो मैं मान जाऊंगा। तो देखो, मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो आप चैट खींच रहे हो, मेरे को भी टाइम नहीं है भैया, मेरे को भी ना काम करना है। सो टेल अनुराग, उसकी जो चीजें मैंने बोली हैं वो मिल जाएंगी। बट इफ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। तो फिर वो जो चाहता है, जहां पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाए वो ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं भैया, घर से जाना आप, मैं मानता हूँ बोला, बट जब वो बहुत टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका मैसेज भी आया था मैं जा रहा हूँ, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, उसने बाद में डिलीट कर दी थी, बट वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि मेरे को पता था एक दिन तो ये करेगा ही। मेरे को तो मैं तो बचपन से रह रहा हूँ उसके साथ, मेरे को उसके हर एक मूव पता थे। एंड भैया, वो गृह प्रवेश भी घर पे ही होने वाला था, उसका भी वी हैव सीसीटीवी उस दिन ना, कि थाली थूली आई थी। तो ये तो बेसलेस है कि हमने करा, ये करा, वो करा, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू टॉर्चर घर वालों को कि ये करो वो करो। तो उसका भी है कि पहले किसने मांगा अपना हक, तो उस पर है। और भैया वो कावासाकी जो पापा के नाम पे है वो भी हो जाएगी, बट जो अनुराग की केटीएम थी ना, दैट वाज लाइक उस पे मॉम डैड के भी थे। तो यही होगा, मतलब कि या तो वो या तो ये, जो वो चाहता है वो बोल देगा, हम वो दे देंगे। भैया एसी अनुराग ने एक दिया था, पहली बात तो मैंने दोनों ही करवा दिए थे। मेरे को कल मम्मी ने बताया कि मम्मी ने दिया था बिलिंग अनुराग के नाम पे, सो एक ही जाएगा, दो तो नहीं जाएंगे। तो आप एक लेना होगा, आपको ले लेना, दूसरा तो मैं नहीं दूंगा। एंड फिर वो ये है, मतलब हम तो नहीं देंगे। बाकी इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, देन वी आर स्मार्टर देन दैट। हाँ भैया, कल हम आपको अनुराग का सामान जो आपने पहले मांगा था, एक एसी, क्योंकि मैंने वो कंफर्म करा घर पे, बिलिंग सिर्फ मम्मी के। भैया अब आप मेरे को 100 मैसेज कर देना, क्योंकि देखो अब ये चीजें कैसे निपट सकती हैं, है ना, या तो लीगली या तो सोशली, दो ही चीजें। जो आप दोनों को बेटर ऑप्शन लगे आप मेरे को बता देना, मैं उस हिसाब से खेल लूंगा। बिकॉज मैंने बोल दिया एक एसी, मैंने आपको दोनों के लिए हाँ बोला था, मम्मी ने बोला ऐसे है तो ऐसे है, अब है तो है। भैया अनुराग के नाम पे ही है रिसिप्ट, कैश मम्मी ने, मतलब ये तो वो बात हो गई। मैं आपसे कहता हूँ शदाब भैया मेरे को 6 लाख रुपए दे दो और फिर मैं रिसिप्ट अपने नाम पे दिखा देता हूँ, तो फिर आपका क्या हुआ? दैट इज अ फ्रॉड, राइट? हाँ, अनुराग ने, मम्मी जब उसे लेके गई थी, ये चीजें आपको नहीं पता है, तो मम्मी ने बोला था हमारा इतना है, तो अनुराग ने सेंट्रो भी बिकवाई थी, सो दैट ऑल्सो काउंट्स नाउ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे तो भैया कुछ बचेगा ही नहीं आप लोगों पे खेलने के लिए। सो टेल हिम अच्छे से रहे, शांति से रहे, अपना अच्छा करे। बिकॉज यहाँ पे तो भैया टू बी ऑनेस्ट, मैं तो फिर भी थोड़ा वो हूँ अभी, बट इफ एक स्टेप और आगे तो देन भैया मैं भी फिर डिफेंड करने के लिए खेलूंगा, एंड दैट विल बी डर्टी टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे को रिटेलिएट और डिफेंस में खेलना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस में ना। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि लाइक मैं एक एसी दूंगा तो एक ही दूंगा, जो बात हुई है मेरी मम्मी से। बाकी मैं कंफर्म जरूर कर लूंगा कल एक और बार दोबारा कि मम्मी ने दिए थे या नहीं दिए थे अपनी तरफ से। मम्मी बोलती है अगर हाँ चल उन्होंने दिए थे तो मैं दूसरा एसी भी दे दूंगा। हाँ बोल, कौन से पुलिस स्टेशन में आना है मम्मी? क्यों इतना क्या बदतमीजी क्या बात करता है? आपने फोन करा पुलिस केस के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? मैं हमारा ये है कि मत आना भी। नहीं, कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? पापा ने बोला पुलिस स्टेशन, पुलिस को बुलाऊंगा। पूछो तो सही कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है। अब आएगा तो तब करेंगे। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा घर है मम्मा, मैं आऊंगा। आप पुलिस बुलाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आता हूँ, 1 घंटे में आता हूँ, पुलिस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आता हूँ, पापा को बोलो पुलिस बुला के। अरे बदतमीजी आप मम्मा, आप मेरे को बोल रहे हो पुलिस बुला रहे हैं, यार क्या बातें बोल रहे हो? पुलिस की धमकियां मेरे को, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ आप कर रहे हो मम्मा? बदतमीजी नहीं करी, मैंने क्या बताओ, क्या एक सिंगल बदतमीजी मेरे को बताओ मम्मा? 4 लोग थे वहां पर, अगर वो गवाही देते कि बदतमीजी मैंने करी या किसने करी। बदतमीजी ये है कि बेटे को कॉल करके आप बोल रहे हो पुलिस बुलाऊंगा मैं उस घर में। यार ये तो आज के जमाने, एक चीज बताओ क्या गलत करी?
तू 4 आदमियों को लेके आया, तुझने कभी 4 सोचा लोग अपने तो क्या कल के सामने तो कुछ नहीं बोला? क्यों किसकी? अच्छा मतलब अब आपको मैं घर में आप सुबह अकेली हूँ। हाँ हाँ तो तूने बोला मैंने खाना क्यों? खिलाया, मैं बोल रही खाना खिलाया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो है ना? अच्छा ठीक है। ये तो कलम नहीं- के साथ जो 2 लड़के अकेले आ रखे थे परसों, जिस दिन भव्य आ रखी थी, उस दिन भी तो आप अकेले थे। फिर उस दिन क्या हो गया था? उस दिन भी तो लोग आए। मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड। तो मैं भी तो था, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और कोई और अलग हूँ क्या? मैं भी तो आपका बेटा हूँ। नजर आ गया तब नहीं हुआ? अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो बेटा हूँ। अरे मैं भी तो मम्मी पुलिस की बात हुई है। मैं ना मेरे को डिस्कशन नहीं करना। आप मेरे को धमकी आई है कि मुझे जो पुलिस स्टेशन में ले बुलाया जाएगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो मुझे बताओ। चलो कोई बात नहीं मम्मा, मैं आता हूँ अभी 1 घंटे में मिलते हैं घर पे और फिर बात करते हैं। आपने मुझे पुलिस की धमकी दी, पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास, और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ चौड़ा हो रहा हूँ? मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों कर रहा था जबरदस्ती? अरे तू आप चपेड़ रहा, हम पे मम्मी जबरदस्ती आप अगर मैं कहाँ चपेट रहा हूँ? मेरा हक है मम्मा, चपेड़ ही रहा है कि मैं आऊंगा, वो मेरा घर है, मैं उसको आऊंगा, पला बड़ा हूँ भाई, वो क्यों मेरा घर है? फीलिंग है। सही है ये चीज। और फिर और जो ये झूठ मतलब मैं मेरे को अगर बात सुन, अगर मैं बेदखल कर देती हूँ तब करो। आप बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से करो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। करो आप मेरे को बेदखल तो करो, आपको कोई क्या इशू है? प्रॉपर्टी गई भाड़ में, तो आप करो तो प्रॉपर्टी बेदखल करो। प्रॉपर्टी आपको की जो मत कर। चीजें बोली जा रही है मम्मी, सब सिखा के बोली जा रही है, आप बेदखल करो। मेरे पे इतना दिमाग है। चलो मैं ठीक फिर है। भी चुप रहती हूँ। आप फिर तू बोल रहा है कि मेरी बात तो ये करा, सुनो, वो मेरी करा। बात तो सुनो। नहीं डिस्कशन हो सकता था। पापा ने मेरे को पुलिस स्टेशन की धमकी दे दी, पुलिस की धमकी दे दी। अब मुझे बताओ, अब आप नहीं डिस्कस करना चाहते ना, तो अब मैं बता रहा हूँ, शायद से पुलिस स्टेशन में ही डिस्कशन होगा ये सारी चीजों का ना, है ना? मेरे को बता दो तो। आजा तो फिर मैं जब बोल रही हूँ नहीं आना तो क्यों कर रहा है यार? तू कर रहा पड़ेगा शांति से रहने आप देना। लोग परेशान कर रहे हो बाहर झूठ बोल करके। आपने माँ क्या बोला कि मैं तो घर में ब्लॉग बनाने के लिए बुला रहा हूँ, ये घर नहीं आ रहे। मैं पे रिकॉर्डिंग पड़ी, नहीं बोला आपने? मैंने बोला, मैंने कब बोला तुझे? पापा ने तो बोला ना, पापा ने तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। कल तो आपने 4 लोगों के सामने बोला कि मैं तो घर बुलाना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को रखना चाहती हूँ। बोला नहीं बोला? किसने बोला? आपने तू झूठ मत बोल। मैंने चलो तो कोई ये बात बोला नहीं। नहीं कि मैं अपने बेटे अरे को कितना झूठ बोल रहा हूँ। तू तो सामने झूठ बोल रहा मैं मम्मी झूठ और सच मैं क्या बोलूँ? मम्मी मेरी बात सुनो। मैंने कहा बोला तुझे? मैं बुलाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, मेरी बात तो सुनो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको पुलिस का वो लेना है सहारा? अच्छा ठीक है, हम जैसे भी थे। तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? क्या? हाँ क्या इल्जाम? क्या कौन आए थे हम पे? किस पे कॉल आए थे? हम पे किस पे कॉल आए थे? की कैसे की उनकी उसने मारा बल थप्पड़। कोई बात नहीं। आप अब आप इस एंगल में घुसाना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरी बीवी गवाही देगी और आप वो गवाही देगी कौन किसने क्या दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये जो चीजें क्या चाह रहे हैं आप ये मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं आप फंसाने के चक्कर में। वो पुलिस ये वो आपने तो अभी भाई हम अरे ये जो कलम बोल रहा है पीछे से, मैं मम्मी पुलिस की धमकी मिल गई ना। आप मुझे बताओ तो पुलिस स्टेशन कौन से आना है ये तो बताओ। अब क्या हो गया? तू आएगा तो भाई हमें तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं मम्मी 1 घंटे में मिलते हैं। मैं बोलता हूँ 1 घंटे में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चल ठीक है। मम्मा मम्मा गाड़ी आप फॉर्चुनर आगे कर लो, गाड़ी लगी हुई है, आगे कर लो फॉर्चुनर कर लो, लगी हुई। आधा रस्ते का, लेट्स गो। अभी नहीं नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? आधा रस्ते का, लेट्स गो। नॉट क्लोज। अरे अभी नहीं क्या? ये क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती।
रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप पुलिस बुला रहे थे, पुलिस बुला लो। आएंगे जेल ही जाएगा तू। अरे कोई तो बात आज जाएगा तो अगला भी रोक ले। अरे रुक जाओ, जाएगा जाएगा, रुक जाओ, ये जेल ही जाएगा। ये जाएगा। देख बंद कर। कोई बात नहीं, देखते हैं आज कौन जेल जाता है। अरे चिल्लाओ मत, बुलाओ पुलिस को, यहाँ अंदर से चिल्लाओ मत। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो। पुलिस कम तो ये तम क्या झूठ बोलेंगे तुम? अरे तुम पुलिस कौन है? तुम मेरा है ना? फोन करना, एक सेकंड फोन तो करो। तो भैया कहाँ रह गए आप? सर प्लीज जल्दी आइए, नहीं आप बहुत हंगामा कर रहे हैं इधर। जल्दी प्लीज सर, प्लीज जल्दी प्लीज। हमने क्या गलत करा? हम तो अपने घर में आ रहे हैं। भाई हल्ला करेंगे भाई, आज तो ब्रूटली करना पड़ेगा। भाई मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे पे हाथ मत लगाने देना। कोई नहीं, कॉल करो, आज देखते कौन जेल जाएगा। भाई अभी कोई नहीं आया, प्लीज आप जल्दी भेजें। ये ना इनका छोटा भाई आया, इन्होंने गेट ही नहीं खोला। जैसे इनका छोटा भाई आया, पापा निकले भाई वहाँ से और इन्होंने ना भाई को अंदर कर दिया। और 3-4 लड़के आ रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड आ रही थी, उनको अंदर कर दिया। और अनुराग जैसे अंदर जा रहे थे, हाथापाई करने लग गए कि तू रुक जा, तेरे को जेल पहुंचाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हल्ला करने लगे। प्लीज जल्दी करें भैया। भैया क्या बोल रहे, कैमरा खोल के रखो, ये करो भैया। अब एक बार बताओ, हमारे पेट में लात मारने वाली बात है ये तो पूरी। प्लीज भैया, प्लीज जल्दी आ जाए। अभी तक हेल्प नहीं आई है मेरे पास, प्लीज आप उनको ये हाथापाई कर रहे हैं मेरे इन-लॉज मेरे हस्बैंड पे। प्लीज जल्दी भेजिए। आया है, कॉल आया है, बट अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं। प्लीज जल्दी करिए, प्लीज प्लीज जल्दी करिए। कौन जेल जाएगा मुझे बताओ तो सही, बेसिक सी चीज है। अगर हमें जाना पड़ा सारे चले जाओ। हम जाएंगे कैसे, ये तो बताओ। हम तो अपना बेसिक राइट मांग रहे हैं। अगर श्रेया क्या कर रही है अंदर, ऋतिक अपना हक लेना सीख लो। श्रेया क्या कर रही है अंदर, बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है? ऋतिक का पूरा डिक्रेशन बांधो, ये लड़ी मैं सपोर्ट करूँ। नमस्ते, ये ऋतिक लाइक सर मेरे 2 महीने पहले भी शादी हुई है। वो तुम उसको पता किस वजह से क्या हुआ? मतलब शादी के बाद घर में नहीं घुसने दिया प्यार में? ना उस दिन उसने दिया था, हम लोग तो शिफ्ट हो गए मनाली। तो हम कल इनको कॉल करके बोलते हैं घर में कि फिर ऊपर FIR करा देंगे, इनको जेल भेज देंगे। अभी का नंबर दिया, इनके भाई लोग अंदर गए, इन्हें अंदर जाने दिया और इन पर बिल्कुल बाहर भेज दिया, इनको अंदर नहीं आना। हम तब से खटखट आए हैं, कहाँ जा रही है? कौन है? मम्मी पापा और 5-6 लड़के हैं सर अंदर। क्या करें पता नहीं। तब से कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे, क्या कर देंगे भैया जेल, किस बात के लिए? क्या हुआ अंकल का है?